कोई व्यक्ति जो हिंदू फिलॉसफी को समझना चाहता है वो अपने अंडरस्टैंडिंग को कैसे बढ़ाए? उसको सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ही शुड लव स्क्रिप्चर्स। उसको शास्त्रों से प्रेम होना चाहिए, बस एक लाइन। और विस्तार में बताऊं तो भगवत गीता पढ़िए, भागवत पढ़िए, वेदांत सूत्र पढ़िए और हमारे उपनिषदों को पढ़िए जो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। देयर इज नथिंग। एक सबसे बड़ा आज का मिसनोमर ये है सोसाइटी में, दे आर वेरी टफ, बहुत कठिन है, ऐसा बता दिया है। लेकिन एक बात बताइए, आप इतनी चीज़ों के बीच में आप खुद कैसे पढ़ पाते हैं? नहीं, मैं रोज सुबह क्या करता हूँ, मेरा 8:30 से 9:15 मेरा क्लास रहता है। आपको याद है एक बार आपने कॉल किया था, मैंने क्या बोला मेरा क्लास है? तो 8:30 से 9:15 में क्लास देता हूँ और 9:15 से 9:45 ये मेरा क्वेश्चन आंसर रहता है। तो क्वेश्चन आंसर्स में मैं लोगों को अलाउ करता हूँ, आपको जो पूछना है पूछिए। और 9:15 तक मैं एक सब्जेक्ट को 4-5 वर्सेज लेके उस कंसेप्ट को डायग्राम। अब क्या आप जानते हैं हमारे वेदों में टाइम के बारे में सबसे ज्यादा नॉलेज है। आप साइंस बैकग्राउंड से हैं? जी जी। चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ। अब मैं पॉडकास्ट चलाता हूँ। ठीक है। अब मेरे को बताइए स्मेल कब उत्पन्न होता है? व्हेन इज स्मेल जनरेटेड? भाई आपने साउंड का वेवलेंथ देख लिया, लाइट का फ्रीक्वेंसीज देख लिया, आपने हीट का इंटेंसिटी देख लिया। स्मेल को कैसे, किस मैग्नीट्यूड में आप लेते हैं? आज तक कोई स्मेल का बना नहीं ना साइंस में। नहीं। तो आप पीछे हो सर। हमारे ये तो बात सही है। हमारे वेदों में तो ये 4 श्लोकों में खत्म कर दिया है। बताइए स्पेस जो है कैसे डिफाइन करेगा? व्हाट इज स्पेस? कैसे डिफाइन ही नहीं आपके पास, आपके पास नहीं है ना? नहीं। तो हमसे अभी हम नहीं बताएंगे आपको, क्योंकि ये आपने आपके क्वेश्चंस में नहीं था ना। हम नहीं बताएंगे भाई, ऑडियंस को खोजने दीजिए ना मुझे भी। अच्छा, ऐसे कैसे? फ्री में देंगे? फ्री में ही देंगे, लेकिन पूछने दीजिए। अच्छा। क्योंकि आपके क्वेश्चन में नहीं था ना, तो हम नहीं बताएंगे। ठीक है। तो आप ये बताइए कि स्मेल के बारे में आप बात करते हैं और स्मेल को कैसे आप मेजर करते हैं? वही तो हम बोले ना आपको, हम आपको पूछे तो आप नहीं दिए ना, तो अब आप अपना क्वेश्चन पूछिए। हम इसलिए दे दिए कि लोगों को ये पता चले कि वेदों में ये सब चीज के डेफिनेशंस हैं जो आपको मॉडर्न साइंस बताता ही नहीं है, वहां वो पहुंचा ही नहीं है। ट्रू, एग्रीड। एक्चुअली क्या है, उसको फिर वो आपको परमाणुवाद समझना होगा। परमाणुवाद मीन्स द स्मॉलेस्ट एटम जो हमारा है, इसका मैग्नीट्यूड सब बताया गया है, जो मॉडर्न में नहीं है। मॉडर्न में इमेजिनेशन है कि इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, ये एजम्पशन है, वो देखा नहीं है किसी ने। क्योंकि मॉडर्न में क्या है ना, थियरीज बदलते रहते हैं। वो कल बोलेंगे स्ट्रिंग थियरी है, फिर वो बोलेंगे स्ट्रिंग जो है उसका इक्वेशंस हैं, वो ठीक है। लेकिन हमारे में ना प्रॉपर परमाणुवाद है। हमारे यहाँ टाइम का स्मॉलेस्ट टाइम गिनने का तरीका है, मालूम है आपको? मॉडर्न में टाइम गिनने का तरीका नहीं, वो ले लेते हैं कि ये सन यहाँ से यहाँ, इसको 24 में डिवाइड कर दो, तो उसके हिसाब से 1 घंटा का वो बना दो, उसके हिसाब से आप घड़ी को टक 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 डिजिटल वॉच बना दो। लेकिन क्या आप जानते हैं हमारे इसमें दिया गया है कि कॉपर वेसल ले लो 396 ग्राम्स का, गोल्डन वायर ले लो 4 फिंगर्स लॉन्ग और 4 ग्राम्स का, उसका जो क्रॉस सेक्शन बनेगा उतना ही साइज का होल बना उस पॉट को, उसको पानी में डालो, अब वो जब पूरा वेसल भरेगा वो एग्जैक्ट 30 मिनट्स होगा। अच्छा, पूरा दिया हुआ है। और उस हिसाब से घटी का यम दिया हुआ है, दिन दिया हुआ है, प्रहर दिया हुआ है, साल दिया हुआ, युगों का टाइम दिया हुआ है। इट गोज टू द महाकाल। महाकाल इज डज नॉट ओनली शिवा, शिव उसके रूप हैं। महाकाल मीन्स दैट टाइम विच एनगल्फ्स द एंटायर क्रिएशन। इट इज कॉल्ड महत्काल। महत्काल का महाकाल हो जाता है, महान, महत मतलब महान, तो महाकाल। तो वो वहां तक का कैलकुलेशन दिया है, ये मॉडर्न में तो है नहीं। तो हमारे पास जो नॉलेज है, द वे वी सी थिंग्स थ्रू वेदास इज सो इंटरेस्टिंग। तो समाओ मैं ट्राई कर रहा हूँ अभी एक एक्सपेरिमेंट लगाने का। अभी नहीं मेरे पास उतना सामर्थ्य, लेकिन मेरे माइंड में है कि 10-12 ऐसे एक्सपेरिमेंट्स में लगाऊंगा और उस इनवाइट करूंगा लोगों को कि ये ट्रेडिशनल एक्सपेरिमेंट्स है, इससे आपको 30 मिनट्स आपका घड़ी देखिए, आइए देखिए टक, तो उससे ये प्रूव हो जाएगा कि कैसे गिनती वैदिक टाइम में होती थी और कैसे उसको आप कैलकुलेट करते थे। उतना ही छोड़िए, ऐसे बहुत सारे चीजें हैं आप जो हम एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, तो सेंसेशन। अच्छा एक और बताइए मेडिसिन का। आपको मैंने कुछ ऐसा बोल दिया, हर्टिंग बोल दिया, बहुत हर्टिंग बोल दिया, आपके माँ या घर के ऊपर कुछ तो ऐसा, आपकी हिस्ट्री पे ऐसे कुछ तो टचिंग हर्टिंग बोल दिया, आपको क्या होगा पहले? मतलब मारने वारने का छोड़िए, ऐसे क्या हो जाएगा? पहले एक इमोशन होगा, उसके बाद क्या होगा? आपके आंख से आंसू आएगा। आंसू आएगा ना। मैंने आपको बहुत ग्लोरीफाई कर दिया, ओ माय गॉड सर यू आर अमेजिंग सर, अमेजिंग सर, ठीक है। तो अब आपकी आंखों से आंसू नहीं आए, उसमें आ गया,
मैंने तो आपको हाथ भी नहीं लगाया ना, मैंने आपको स्क्वीज किया या बायोलॉजिकल इफेक्ट डाला है कि आंख में अब आपका पिट्यूटरी ग्लैंड से आंख पानी छोड़े, ऐसे तो मैंने कुछ भी नहीं किया ना, मैंने आपके पिट्यूटरी ग्लैंड को टच किया। तो वो वाइब्रेशन से आंख से पानी आ गया, इस वाइब्रेशन से नहीं आया। सर बताइए क्यों? आपने इमोशनल वाइब्रेशन छोड़ा है, जो मेरे वो क्या कहते हैं कि जो सबसे डिपेन फील है तो उसको टच किया। बायोलॉजी से समझाइए हमको। बायोलॉजी का मुझे कोई ज्ञान नहीं है। केमिस्ट्री में समझा दीजिए, कहीं भी नहीं समझ पाएगा। डॉक्टर्स नहीं समझा पाए, मुझे आप क्यों समझाएंगे? ट्राई भी मत करिए। तो ये जो डिस्कनेक्शन है अनेक डिफरेंट एनर्जीज का, वो उसमें नहीं बता पाते, क्योंकि मॉडर्न साइंस वे ऑफ सीइंग इज टोटली एब्सर्ड, वो टोटली एक अलग डायरेक्शन में है। इसलिए हमारे नाड़ी परीक्षण करके बता देते थे, हमारे आयुर्वेदिक डॉक्टर थे, आप तो आपके पॉडकास्ट पे बहुत लोग आते भी होंगे, नाड़ी परीक्षण करके बता देंगे आपने कल रात में क्या खाया, बता देंगे वो, और आपको अभी दर्द इस शरीर में कहाँ एग्जैक्टली टिक टिक बज रहा है बता देंगे आपको, बिकॉज दे न्यू पंचकोशस। ये क्या है पंचकोश? अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। आप एक नहीं 5 हैं, क्या आप जानते हैं? अभी जो मैंने आपको कहा ना कहानी, तो मैंने आपके मनोमय कोश को दुख पहुंचाया, मतलब आपके मनोमय कोश को डिप्रेस किया, तो उस डिप्रेशन से वो प्राणमय जो है, मेरा प्राण है, वो मतलब वो हो गया, जैसे हम लोग मेहा जाते बोलते हैं ना, कोई खाना है तो बाद में पकौड़ा बाद में नरम हो जाता है, वैसे आपका माइंड प्राणमय यानी जो बैलेंस ऑफ एयर्स है वो ऐसा हो गया। उसके कारण अपने आप वो पिट्यूटरी ग्लैंड करके सिरिंज मार दिया। अब ये ऐसे तो आप नहीं समझा पाइएगा। तो ऑलरेडी कैसे होता है, जैसे मैं इस चेयर पे बैठा हूं तो ये चेयर मेरा आधार है और ये शरीर उसके ऊपर है, तो अन्नमय कोश जो होता है वो प्राणमय कोश के ऊपर लीन करता है। अच्छा, तो इसलिए आपको अगर समझो बहुत बड़े बॉक्सर हो तो उस बॉक्सर को मारने के टेक्निक से ज्यादा उसके कान में जाकर उसके जीवन में कुछ कर देते हैं, उसके गर्लफ्रेंड के थ्रू उसको ब्रेकअप करवा देंगे। वो वही बॉडी बिल्डर है जिसने टॉप चैंपियन था और उसको गर्लफ्रेंड ने ब्रेकअप कर दिया, उसका जो दर्द है वो मार ही नहीं पाता है, मतलब वो वही हाथ है, वही आदमी है, उतना ही वजन है, वही टेक्निक्स हैं, मार नहीं पाता। अब मार भी देगा तो नहीं लगेगा। कहाँ गया? प्राणमय कोश। अच्छा, दूसरा बताते हैं, आप किसी बच्चे को, अगर कोई आपका दोस्त है, लड़े से हमारे कैमरामैन है जो पॉडकास्ट में है नहीं लेकिन इनका नाम लेना जरूरी है, पैड आप सर आपका वजन कितना है? 55 है, बहुत दुबला है फिर तो। हाँ, अंडरवेट। 55 है। क्या आप इनको उठा सकते हैं गोदी में? आपका कोई सक्सेस हुआ आपके ऑफिस में, क्या आप इनको उठा सकते हैं? बिल्कुल उठा सकते हैं। मैं 55 किलो का राइस का बोरिया दूंगा आलू का, उठा लीजिएगा? नहीं, क्यों? वो मुश्किल है। क्यों? इतना ही साइज में दूंगा, मतलब वो बोरिया भी ऐसे ही रहेगा जितना इनका शरीर का है डेंसिटी, वैसे ही बना के मैं आलू भर दूंगा 55 किलो का, उठा लीजिएगा? पता नहीं, ट्राई नहीं किया कभी। नहीं उठा पाइए। उसका कारण खोजिए मॉडर्न साइंस में, ना मिले नहीं, अभी बताइए, दर्शक लोग भी देखेंगे, हमारे पास आइए। हम आपके पास ऑलरेडी आ रहे हैं। ऐसा होता है। जो आत्मा है विज्ञानमय कोश, उसमें मनोमय कोश उसके ऊपर का लेयर है, तो मन आपसे बहुत प्रेम कर रहा है, आनंद हो गया ना, ओह माय गॉड सक्सेस। आनंद में वो प्राण को हल्का कर देता है अपने आप। अच्छा, तो वह शरीर के एलिमेंट्स हल्के हो जाते हैं। हाँ, मास ऐसे नहीं आता, जो वजन आप गिनते हो वो इधर से आता है, और आप उसको फिर उठा पाते हो, हल्का हो जाता है वही। और जब उसको आप ऐसा कुछ बोल देते हो कि हाथ मत लगाओ मुझे, दूर हो जाओ, नफरत, तो वो अपने आप उसका मनोमय कोश हार्ड हो जाता है, तो प्राणमय में हार्ड हो जाता है और उसका ये भी जड़ होने लगता है। तो वजन दिखने में उतना ही होगा लेकिन रिलेटिवली आप उसको उठा नहीं पाएंगे, मनोमय से मनोमय उठ नहीं पाएगा, मन से मन मैच नहीं हुआ ना। आप देखो, समझो आपसे मेरा बन रहा है तो हम आपकी आंखों में आंख डाल के बात कर रहे हैं, आपको भी प्रभु जी अच्छे लगे तो आप भी आंख, अब मैं ऐसा कुछ बोल दूं या आप ही मुझे कुछ ऐसा अपमानास्पद बोल दो तो फिर मैं आपको देखूंगा, मैं देख के जवाब दूंगा, अच्छा हाँ ठीक है। प्रभु जी, मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा। पिछले दिनों मैं एक पॉडकास्ट कर रहा था डॉक्टर भूमिका सच्चर जी के साथ, मैडम के साथ बात हो रही थी इंटीमेसी पे, और इंटीमेसी आज का जो पीढ़ी है, जो जनरेशन जी कहते हैं जिसको, जेनजी खुद ही नाम दे दिया, किसने दिया? खुद ही नाम दे दिया, आइडेंटिटी क्राइसिस है उनको। हाँ, तो उन लोगों के बीच एक जो चीज़ है जो मुझे बहुत आह्लादित करता आया है हमेशा, वो ये है कि वो बहुत फ्रिक्वेंटली एक दूसरे से इंटीमेट हो जाते हैं।
इमोशनली एंड फिजिकली अदर वे। अब क्या है कि एक बच्चा है जो पहली बार ब्रेकअप होता है उसका क्लास 8 में, दोबारा ब्रेकअप हो जाता है क्लास 10th में, तिबारा ब्रेकअप हो जाता है क्लास 12th में, ग्रेजुएशन होते होते उसका 5-6 ब्रेकअप हो चुका होता है। अब वो इमोशनली भी टूटा हुआ है और बाकी तो मैं नहीं जानता कि क्या होता है। तो मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि जो बच्चे हैं, चाहे वो 15 वर्ष के हो या 25 वर्ष के हों, उनको कितना इंटीमेट अपने अपोजिट सेक्स के साथ या पार्टनर के साथ होना चाहिए और उसका नुकसान क्या है, क्यों नहीं होना चाहिए, इस पे आप अपना विचार रखेंगे थोड़ा? बहुत सिंपल है इसमें। इसको बताने के लिए गांव की महिला बता देगी आपको। नहीं, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ, मतलब गांव की महिला को कोई सुनना नहीं चाहता। इतना सिंपल इसका आंसर है। हाँ, मतलब मेरे ऑडियंस भी ये जानता है जी। आश्चर्य की बात यह है कि सभी आंसर भगवान ने कॉमन सेंस के रूप में सबको दे दिए हैं। ट्रू। बस इतना ही स्वीकार करना है, नहीं है। बिल्कुल। आपको एक सिंपल बताता हूँ। बॉडी का एक नेचर है, बॉडी सिग्नल छोड़ता है। आपको भूख लगा है, कैसे पता चलेगा? सिग्नल छोड़ता अंदर में एक सिग्नल छूटता है। आपको प्यास लगा है, सिग्नल छूटेगा। आप गुस्सा हो गए हैं, आंख से सिग्नल छूटेंगे। आप बहुत खुश हैं आज, इधर से सिग्नल छूटेगा। तो मराठी में बोलते हैं, महाराष्ट्र में, डोळा हा चेहरा हा मनाचा आरसा है, और उसमें आंख, आपका चेहरा जो है ना, इट इज द इंडेक्स ऑफ व्हाट इज गोइंग ऑन। भगवान की कृपा से आंख देख के हम फिलॉसफी बताते थे कि आदमी की क्या विचारधारा से जीवन जीता हुआ है, आप भी जान जाएंगे, अनुभव के साथ आ जाता है। बिल्कुल। तो जब बॉडी सिग्नल छोड़ता है तब वो काम कर लेना चाहिए, सिंपल। और उस हिसाब से ही वर्णाश्रम बना था। अब मुझे पता चलता है प्रभुपाद जी वर्णाश्रम क्यों बोल के गए थे कि मेरा रह गया बेटा करो। आपको बताता हूँ, प्रभुपाद जी अपने ग्रंथों में लिखते हैं कि विवाह 16 साल में लड़की का हो जाना चाहिए। अच्छा, सिंपल है। तब मैं बोला अरे ऐसे लिख दिया है प्रभुपाद जी ने, लीगल नहीं, 18 है। और सरकार को लगे तो 21 कर देते, सरकार को लगे 25 कर देती, वो सरकार का तो अलग चीज है। लेकिन मैं स्टडी किया, मतलब मैंने इस साइंस पे स्टडी किया, ह्यूमन साइंस पे। तो मेरे ऑब्जर्वेशन में पता चला कि पहले 5 साल कोई भी हो, लड़का लड़की, ये लोग मतलब ये गोदी उठा लो, ये सब रहता है उनका, कुछ भी लेना नहीं। 5 वर्ष की उम्र 5 वर्ष तक उनको कुछ, उनका कर्म भी नहीं लगता है। शास्त्रों में लिखा है 5 साल तक उसको कर्म, वो आपका कांच फोड़ के चला जाएगा, आपका कुछ वो लेना नहीं। लेकिन 5 से 15 यानी 6 से 15 ताड़ेत कहते हैं, चाणक्य पंडित कहते हैं, उसको डिसिप्लिन दो लड़का को। लड़की को डिसिप्लिन करने की जरूरत नहीं, लड़की को संस्कार और कल्चर दो, उसको एडेप्टेबिलिटी सिखाओ, बिकॉज दैट इज व्हाट शी हैज टू अंडरगो। शी ओनली डजंट हैव टू बी नॉलेजेबल, शी आल्सो हैज टू लर्न टू एडेप्ट। क्योंकि कल वो तो लड़की है ना, जन्म तो उसका लड़की में हो, हमने तो नहीं किया। बाय व्हाटएवर फेट और साइंस, जैसे तुम लड़की हो के आई हो, तो तुम्हारा एक स्वभाव है, वो स्वभाव अनुरूप तुम रहोगी तो तुम बहुत खुश रहोगी, और स्वभाव अनुरूप चले जाओगी तो प्रॉब्लम हो। सेम फॉर बॉयज। आपका स्वभाव लड़के का है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप में आता है। आपको बताता हूं, जब भी कोई लड़का क्लासरूम में जाता है तो चाहता है कि मतलब मेरा पुरुषार्थ दिखे लड़की को, मतलब किसी को दिखे कि मैंने कुछ अचीव किया है। उसको अपने आप ही अंडे फूटते हैं अंदर से। वो आपने नहीं दिए, मैंने नहीं दिए, किसी वैक्सीन ने भी नहीं दिए, वो अंदर से अपने आप आए, पुरुषार्थ बोलते हैं उसको। इसका वापस इस 5 बॉडी से कनेक्शन, लेकिन वहां जाएंगे नहीं, वो ज्यादा हो जाएगा। अब जो लड़का है वो इसको, लड़की को क्या लगता है 5 से 15 में शी अंडरगोज एन अटेंटिव चेंजेस, यानी बॉडी बहुत टेंडर होता है। लड़के का मतलब वैसे एज वाइज तो टेंडर होता है, लेकिन वो लड़की के कंपैरिजन में टेंडर वेंडर नहीं होता है। और लड़का में ना वो रफनेस भी रहता है, थोड़ा रैशनैलिटी रहता है। लड़कियों में रैशनैलिटी हो तो वो अच्छा भी नहीं है, क्योंकि वो उनके कॉम्पैटिबिलिटी में प्रॉब्लम होगा भविष्य में। एज ए इंडिविजुअल तो कहीं भी रह सकते, लेकिन फिर इंडिविजुअल आगे डिप्रेशन जाता है। ट्रू। वो हम उधर बाद में जाएंगे एज वाइज। और अब बॉडी सिग्नल छोड़ रहा है, लड़के को छोड़ रहा है 16 में और लड़की को छोड़ रहा है 13 से 14-15 में छोड़ रहा है। तो मनुस्मृति में भी लिखा है कि अगर लड़की को 3 मेंस्ट्रुअल साइकिल्स हो गए, उसके बाद उसका फादर उसका कन्यादान करने का अधिकारी नहीं बचता। तो इसलिए कन्यादान होता था पहले जल्दी, 12-13 में कन्यादान का मतलब होता था कि आपसे इसका विवाह होगा। ये फैमिली सोसाइटी में तय हो जाता था। तो अब ये लड़की अपने चरित्र को, अपने पति के लिए, अपनी पवित्रता को बचा के, कि आज का जो बच्चा है जो बहुत फ्रीक्वेंटली अपना पार्टनर चेंज कर लेता है, बच्चा बोले तो कोई भी ठीक है, तो 5-6 लोगों से या ज़्यादा लोगों से संबंध रखना या मल्टीपल पार्टनर्स के साथ रिलेशन रखना, क्या लॉसेस है, क्यों रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? देखिए रिलेशनशिप का एक सिंपल फंडा है, उसमें है रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट के ऊपर सब चलता है। जब तक आपके एक व्यक्ति के प्रति रिस्पेक्ट है, वो गरीब है, अमीर है, वो बहुत मीठा बोलता है या बहुत हार्ड बोलता है, इट डज नॉट मैटर मच।
तो जब आप स्पेशली गर्ल एंड बॉय का रिलेशन बोलते हैं या मेल एंड फीमेल के कंसेप्ट में आते हैं, तो वो जो रिस्पेक्ट है ना, वो मेंटेन करने के लिए ही कमिटमेंट है। तो अगर आप स्कूल टाइम्स में बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड बनाते हैं तो आप फ्रेंडशिप बनाइए। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जब मैं 9th या 10th में था, मुझे याद नहीं, पर मैं ग्रीन हाउस में था और एक मेरी क्लासमेट जो मेरे से कभी बात नहीं करती थी, वो रेड हाउस में थी। रेड हाउस की टीचर मुझे आके बोली कि तुम धीरे भागेगा, रिले होता था ना, तो मैं कोई खास रनर नहीं था, आई वाज समथिंग लाइक 3rd रनर, मतलब कोई नहीं तो इसको डाल दो ऐसा टाइप। बट मैं अपने टीम के लिए अपने जी जान लाके भागता था, 100 मीटर भागना होता था, तो रिले था, वो वहां खड़ी थी और मैं हमारे क्लास का जो टॉपेस्ट रनर था उसके साथ फाड़ के भाग रहा था। वो हालांकि मेरे बंदे ने जल्दी डंडा दिया था, सो आई वाज लिटिल अहेड ऑफ हिम, बट वो मेरे आगे गया, लेकिन जो था मेरे में तो मैं भाग रहा था। वो जो बोली ना, वो मेरा नाम लेके बोलती, बक्का बोलते थे तभी, उसका मीनिंग मुझे मालूम नहीं, पर ऐसे बोल रही थी तभी ना मैं एक अलग खुशी में था कि अरे ये लड़की मुझे इतना रिस्पेक्ट देती है। तो आज भी कुछ होता है तो वो आज भी मैं उसको कॉल करता हूँ उसका बर्थडे पे, बाकी कोई कॉल करूँगा उसको करता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम था कि अरे ये रिस्पेक्ट देते हैं। अब ये रिस्पेक्ट जब स्पेशली आप कहीं समझो कमिटमेंट है, अगर आपको विवाह करना है आगे जाके, तो देन यू हैव टू मेंटेन द प्योरिटी। क्योंकि प्योरिटी क्या है ना, वो आपके बिहेवियर से, आपके सोच विचार से पता चल जाता है। आप कोई भी लड़का है, वो सिंगल है, उसने कभी किसी को हाथ लगाया नहीं लगाया, 2 मिनट पकड़ सकते हैं। उसका एक सिंपल तरीका है, आपको नहीं मालूम है, नहीं, आपके साइंस को भी नहीं मालूम, लेकिन मुझे मालूम है। हाँ, आप पकड़ लीजिएगा। हाँ, बताइए। और अगर कोई लड़की है, वो सिंगल है, मतलब उसने कभी किसी से संपर्क नहीं बनाया है, उसको भी पकड़ने का तरीका है। लेकिन क्या हो जाता है, ये बोलने से सोसाइटी में मेरा ये वायरल हो जाएगा, वायरल भी होगा और फिर एक दूसरे को लोग पकड़ने लगेंगे। और फिर वो क्या होगा कि बेचारा घर में कोई मार खाना चालू कर देगा, वो गुरुजी किधर रहते करके मुझे ढूंढने आएगा। ऑफ कैमरा आप हम लोगों को बता दीजिएगा। अपने आप रख सकते हैं अगर आपको लोगों को हेल्प होगा। हाँ, बताइए। अगर कोई लड़के को पाँव में गुदगुली हो रहा है, तो समझ लेना अभी तक सिंगल है। अच्छा, उसको कुछ नहीं हो रहा था। क्या बात। और जो गर्ल है, अगर वो ब्लंट बात करती है, एक है कि गुस्से में बात कर देना, अलग चीज होता है, मतलब गुस्से में गुस्सा आ गया तो लास्ट में बोल देना। एक है कि थोड़ा आपको दिखाई देगा कि ब्लंट है, किसी में घुस के फट करके बोल दिया, ये कर दिया, उसको वो बाउंड्री लाइन मालूम है, बाउंड्री, लेकिन उसको कंट्रोल नहीं होता है, उसको पता ही नहीं चलता बाउंड्री मैंने क्रॉस कर दिया। एक होती है ना जो थोड़ा शाय होना, अलग चीज है, ये आपको समझने में थोड़ा सा थिन लाइन है। जैसे उसको बोलने में ना वो होगा, हिचकिचाहट होगा, बोल मतलब लग रहा है आप गलत है, आपको बोलना भी है, तो बोलेगा अंकल आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, मेरे पापा को आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ऐसा बोलेगी। अब मत बोले, पापा को बहुत बुरा लगा। और अगर वो ऐसा है तो वो आपको मतलब वो फिर वो एक अलग एंगल में चला जाएगा, आपको पता चल जाएगा। तो वो समझने के लिए अभी क्या है ना, वो एक 6th सेंस वाला पार्ट है, तो वो आपको पता चल जाता है। जैसे आपको बता रहा हूँ नॉर्मल में कि एक लेडी पतिव्रता है कि नहीं, अगर पतिव्रता लेडी को पकड़ना है तो वो एक्चुअली अगर कोई दूसरे के मतलब अफेयर्स में वो ब्लंटली ओपिनियन दे देना, ब्लंटली वो बोल देना, एक मर्यादा होता है ना, खींचता एक पावर अंदर, वो नहीं रहता उनमें, वो चले जाएगी। जैसे बहुत सारे अपने एंकर्स होते थे ना, जो मैं एक एंकर थी जो आपकी न्यूज, पहले न्यूज चैनल होता था तो पॉडकास्ट होता नहीं था, तो एक न्यूज चैनल थी ना जो बड़ी बिंदी लगाती है, नाम नहीं, बड़ा बिंदी लगाती थी, हाँ, तो जो कश्मीर के मुद्दे पे, हाँ, वो उसको पहले ही देख के मैंने बोला एक को कि पक्का ये है ना, ये शी इज नॉट अ जर्नलिस्ट। एक जर्नलिस्ट का नाम मतलब जर्नलिस्ट में बात करना चाहते हैं, वो तरीका भी होता है, आप पूछिए, बिंदास पूछिए आप कुछ भी, बिल्कुल। लेकिन ना एक बेशर्मी का एंगल होता है जो पैसे देने पे भी नहीं आता। अगर आपको कोई पैसा दे दे और बोले प्रभु जी को ऐसा पूछो, तो भी आपको ना एक लिहाज होगा, बिल्कुल। तो वो जो लिहाज टूट जाए ना, तो समझ जाना ये एक्चुअली शी इज मोर और लेस लाइक अ मनी पेड लेडी, यू नो, वैसा वाला है। अब उसके आगे हमको बोलना उचित नहीं समझते, तो वो मैं तभी बोल दिया। तो वो बोला, अरे प्रभु जी देखो इसका उससे शादी हो गया, देखो इतने लाख रुपए, बोला देख मैं बोला हो गया। तो वो क्या है, वो अब एक लड़की मुझसे बात भी कर रही थी, तो बात करते करते ना वो बोली, लेकिन वो बहुत वो भभक रही थी। तो मैंने बोला सुनो, तुम्हारा अफेयर था और टूट गया, ये मैं समझ रहा हूँ, आपको कैसे पता? बोलो मैं समझता हूँ, लेकिन आगे का बात करो, उसको बार बार एड्रेस करने की जरूरत नहीं है। आई अंडरस्टैंड दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ टुडे सोसाइटी, सो लेट्स गो अहेड एंड लेट अस कैसे उसको हम एड्रेस कर सकते हैं, इस पे ध्यान दो। तो क्या है कि कोई भी लड़की हो या लड़का हो, इनको ये मालूम होना चाहिए कि मैं अगर उस लड़की से संबंध बनाऊंगा तो वो रिलेशन टूट जाएगा, आगे नहीं बचा। तो हम दोनों के अंदर में जो इंटरवोवन होते हैं,
शास्त्रों में ये भी लिखा है कि पहली बार जो पुरुष स्त्री को हाथ लगा लेता है, पहली बार, अब ये बहुत अलग साइंस है, अब पूछ रहे तो बता देता हूँ। पुरुष एक बार किसी स्त्री को हाथ लगा ले, पहली वाली को, वो उसको भूल नहीं पाता, नहीं भूल पाता, चाहे वो जो भी हो। और स्त्री जिसका संग पहली बार कर ले, उसके बाद तो जिसका भी संग करती है उसको याद यही आता है। सो उसके बाद उसको जो अगर समझो अगर 2-3 अफेयर्स हो गए और चौथे से शादी हुआ है, अब वो मजबूरी है तो अब कर लेना चाहिए, वो बात अलग है। लेकिन होता ये है कि चौथे आएगा ना, लेकिन उसमें गुण जो आएंगे बच्चे में, गुण, वो जो मानसिक गुण थे ना, मानसिक, वो पहले वाले के आएंगे। और जो शारीरिक गुण है वो ये अभी जो फिजिकल बंदा है उसका आएगा, मानसिक गुण उसके आएंगे। क्योंकि स्त्री जो है प्रकृति है, वो पुरुष से स्वीकार लेती है, पुरुषत्व स्वीकारती है। तो पुरुषत्व मन से, मनोमय से स्वीकारा जाता है, तो मन से वहां चला गया। लेकिन पर टीवी तो है, चैनल अमेरिकन पकड़ रहा है। समझ रहे हैं बात को? माफ कीजिएगा, हंसना नहीं चाहिए ऐसा सेंसिटिव टॉपिक पे, लेकिन आप ऐसे प्रेजेंट किए। नहीं, मैं कह रहा हूँ जो ये समाज में चल रहा है, इस साइंस को कोई जानता नहीं। अब मॉडर्न साइंस इतना ही जानता, जैसे मैंने बोला मॉडर्न साइंस का लिमिटेशन है। वो आप डॉक्टर के पास जाएंगे, बोलेंगे कम ऑन दैट्स ओके, एक्चुअली अल्टीमेटली ही गेव यू द सीमेन एंड यू गॉट द चाइल्ड। वो ठीक है, ये आपने बोल दिया, ठीक है। ये मॉडर्न साइंस जितना समझ उतना वो बोला, उधर तक मैं उसका सम्मान नुकसान क्या है? अगर नट सेल में बात करें तो लड़कियों को क्या नुकसान है मल्टीपल रिलेशनशिप से, और लड़कों को क्या नुकसान है मल्टीपल रिलेशन से? इधर इट्स मे बी प्री मैरिज और पोस्ट मैरिज। हाँ, प्री मैरिज में तो ये है कि आपका माइंड कॉम्प्लिकेट हो जाएगा एंड यू विल बी श्योरली अ केस ऑफ डिप्रेशन। अच्छा, हाँ, विच कैन नॉट बी रिजॉल्व ऑल्सो। ऑलरेडी माताओं का जो मेंटल स्टेटस होता है वो नॉर्मल आदमी नहीं समझ पाता। नॉर्मल अगर कोई लड़की हो, नॉर्मल एकदम, उसका स्टेटमेंट और डिजायर को आप नहीं समझते, बिकॉज वो डिजायर पूरा करने के लिए स्टेटमेंट्स का जाल बिछाती है। आदमी उस जाल में आता है और उसका डिजायर पूरा करके जाता है, वो डिजायर नहीं बताती कभी। एक बार मेरी माँ ने किया था, ये मेरा घर का एक्सपीरियंस बताता हूँ। मेरी माँ ने फादर को बोला, देखा कि साइड वाले ने फ्रिज लिया, तभी वो फ्रिज का आता था, कैलविनेटर कुछ आता था, गोदरेज कैलविनेटर, तब हम बच्चे थे। तो मैं किसी आंटी के घर जाके ठंडा पानी मांगा था, तो मेरे माँ को बुरा लगा कि मेरा बेटा दूसरे घर में जाके पानी मांग रहा है। तो मम्मी ने ठान लिया कि हम घर पे मंगवाएंगे। हमारे पिताजी थोड़े कंजूस थे उस मामले में, सब टेक्नोलॉजी ज़्यादा खर्चा नहीं करना है। तो मम्मी ने बोला, उनके यहाँ ना बड़ा ठंडा पानी देते हैं खाते वक्त लंच में। पापा बोले, हाँ अभी उनका फ्रिज है तो देते होंगे। फिर दूसरे दिन भी वही सुनाया, तीसरे दिन भी वही सुनाया। फिर पापा को समझ में आया कि इसको फ्रिज चाहिए। तो बोले, अब भी वो दुकान पे फोन किया, उनका दुकान वाला पहचान करता है, तो आप फ्रिज भेज दीजिए, अब वो महीने का किस्त हम भेज दिया करेंगे, आप 3-4 महीने में क्लियर कर देंगे, पहले भेज दीजिए इसको भी भेज दीजिए, मेरा रोज खाते वक्त ठंडे पानी का जिक्र हो रहा है। तो अब वो ये नहीं बोली मुझे फ्रिज चाहिए, बोल मांगेंगे, मांग रही हो तुम, यहाँ पैसा नहीं है, ये सुना देंगे। पैसा कहाँ मांग रहे हैं हम तो बोल रहे हैं कि उनका पानी जो है काफी अच्छा लगा, फिर ठंडा पी के आई भी जाता है, यही जाता है वहाँ पीने, मतलब ईगो भी हर्ट कर दे कि ये जाता है। मैं बोला फ्री में तो थप्पड़ लगेंगे कि मैं जाता हूँ, लेकिन वो डिजायर पूरा कर लेते हैं। एक बार भी मेरी बहन को मैंने 10,000 रुपए दिए हॉस्टल में, मेरी अपनी बहन है, सगी बहन है, लेकिन उसका डिजायर समझने में मेरा दिमाग फट गया। मैं गया, मैंने उसको जब जॉब करता था तो फादर बोले, इसके बेटी का मेरा पढ़ाई का तुम जिम्मा लो। मैंने किया, मैंने 10,000 रुपये उसको महीना देता भी था। मैं गया हॉस्टल में दिया, तो वो बोली मेरे गर्ल्स से मिलो, फ्रेंड से मिलो। मैंने देखो मैं लड़कियों से क्यों मिलूंगा, फालतू में हेडेक हो जाएगा, तुम्हें दे दिया ना, तुमको किसी और को देना है तो दे दो, मैं दे दिया करूंगा, आई एम नॉट प्रॉब्लम इन सर्विंग, बट अब वो मिलान जुलान मत करो, फिर वो कॉम्प्लिकेशन छोड़ दो। बोले ठीक है। 3 दिन बाद मुझे फादर का कॉल आया, बोलते हाउ तू कैसा भाई है, तेरे जैसा बेटा पैदा नहीं होता तो अच्छा होता, इससे अच्छा होता कि मेरी बेटी बिना भाई के पैदा होती है। वो मैं बोला क्या हो गया, मतलब आपने 10,000 दिए हैं, 3 दिन आप बस अपने दुनिया में हो। मैं बोला पापा क्या हुआ, मुझे मुंह नहीं दिखाना, तुम मेरे अग्नि नहीं देना, जो अंतिम अग्नि है तुम नहीं देना। बोले क्या हुआ मुझे बताइए। बोले मेरे को 9 बजे तक, मेरे अभी 7 बजा था शाम में, 9 बजे तक मेरी बेटी का हंसता खिलता फोन आना चाहिए। तो मेरा फिर मैंने माँ से बात की, माँ बोली कितना रो रही थी वो। हम बोले भाई ना हम मारे हैं ना उसको कुछ डांटे हैं ना कुछ किए हैं, तो हुआ क्या। फिर हम गए तो हम गए फिर 10,000 लेके गए। हमको लगा कि इसका 10,000 गिर गया होगा तो बेचारी बोलेगी कैसे, तो मैं 10,000 वापस लेके गया। बोला रखो, ऐसा पैसे का क्या है, वो तो कागज का टुकड़ा गिर जाता है, आ जाता है, वो रख भी ली। मैंने बोला हो गया, तो थोड़ा पापा को फिर मुँह फिर रहे, बोला तेरे जैसा भाई ना रहे तो अच्छा। बोले हैं, तो एक्चुअली वो उसी हॉस्टल में पढ़ती थी जिसमें मैं पढ़ता था, तो रेक्टर मुझे जानते थे, मुझे अच्छे मार्क्स मिलते थे, रेक्टर मुझे पर्सनली जानते थे, इसको जानते थे,
लेकिन अब इसको बता रहा हूँ, इसका डिजायर आपको भी नहीं, आपको पता चला क्या डिजायर था 3 दिन में, आपको भी नहीं पता लगा, आपकी अपनी बहन ऐसी करेगी तो। अब मैं टेंशन में, क्योंकि मुझे पापा को जवाब देना है 9 बजे तक, अभी 8:30 हो गए। मैं बोला सुन ना, अरे तू मेरी लाडली बहन है, अरे तेरे लाखों में तारों होते, वो गाना वाना गा के दिखा दिया। फिर बोलती है तो सच में अच्छा भाई है ना? बोला हाँ। क्या चाहिए? बोल चाहिए क्या? लड़कियों से बात करना है, चल अभी मैं हॉस्टल आता हूँ, मतलब ऐसा। नहीं वो तो छोड़ दे। बोला अच्छा ये भी नहीं चाहिए तो फिर क्या चाहिए? बोलते हो रेक्टर से ना छुट्टी चाहिए। तो रेक्टर बिना साइन मारे आप छुट्टी ले नहीं सकते। तो 15 दिन पहले दिवाली से आई थी, तो देगा क्यों छुट्टी? रेक्टर का अपना ड्यूटी है। और रेक्टर बड़े कड़क थे, वो RSS वाले थे, मतलब डंडा मार देते सबको, हमको भी मारा है बहुत बार। तो हम बोले ठीक है, तो चलो इतना सा बात है। गए रेक्टर के सर के बाहर खड़े रहे, बोला सर प्लीज फैमिली प्रॉब्लम है थोड़ा। ठीक है करके छुट्टी दे दिया। ओ मेरा भैया कितना सुंदर, ऐसा कर रही, सब कर रही है, मुझे समझ में ही नहीं आया। सब हो गया। मतलब देख तेरे को पैसा भी दिया, छुट्टी भी दिया, तुझे जो करना है कर, बस इतना ही पापा को फोन कर दे। पापा भैया बता रहा हूँ लाखों में, ये हिमालय में भी नहीं मिलेगा, इतना अच्छा भाई है ये वो सब। फिर मैं सब होने वाला, तो इधर आना, अपना भाई बहन का रिश्ता है ना, अब मुझे बता तेरे को छुट्टी क्यों चाहिए? बोलते दादा बताएगा नहीं ना पापा को? बोला ना। तो बोले बताना मत। बोले कल ना एक्चुअली परसों उसकी फ्रेंड का फादर ICU में थे और वो उनके सामने मर गए। मतलब वो होता है ना वेंटिलेटर में, वो सामने मर गए दोनों के। ये दोनों लड़कियां थी फ्रेंड्स। तो बोले मुझे वो घोस्ट वाला जो एक डर है वो था, और वो अभी भी है मुझे। तो मैं चाहता हूँ मैं घर जाऊँ। और ये रेक्टर खड़ूस है, ये छोड़ेगा नहीं। आज तू खुद देगा नहीं साइन, क्योंकि तू खुद एग्री नहीं करेगा। और पापा को बोल दिया तो पापा मुझे डांटेंगे, बिना भाई को बताए तो हॉस्पिटल क्यों गई? तो मैंने ऐसा कर दिया। अब उसको कुछ नहीं बोल सकते आप। मैं बोला धन्य। मैंने बोला अगली बार ना डायरेक्ट बोलना, मैं डायरेक्ट दे दूंगा। लेकिन क्या होता है, एग्जाम्पल देने के लिए, महिलाओं का डिजायर समझना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। तो एक्चुअली उसमें जो सरल है उसको समझना मुश्किल है। अगर वो सरल ना हो, बहुत सारे हिडन, क्योंकि वुमन इज कॉल्ड द हाउस ऑफ सीक्रेट्स। ओके। हाँ, उनके पास इतने सारे राज होते हैं, एक खोल देंगे तो महाप्रलय हो जाएगा। अच्छा। रामायण क्यों हुआ? रावण ने और कुछ नहीं किया, लंके की सोने की लंके पे बैठा हुआ है वो। मतलब RBI गवर्नर, हर असुर है RBI गवर्नर होगा, इतना पैसा था। लेकिन बस पर स्त्री के ऊपर नजर डाला, उसका विनाश हो गया। उसको खुद उसकी पत्नी बोली, सोचो उसकी पत्नी कितनी अच्छी थी, एक असुर पति होते हुए भी उसके साथ थी। मंदोदरी थी, वो उसके साथ थी कि बोले ऐसा मत करो। विभीषण जैसा भाई बोला कि भैया ये काम मत करो। वही कर्ण, जिसको हम हीरो बोलते हैं, जब द्रौपदी को हार गया जुए में, हारना वो एक गलत चीज है, वो अलग चीज है उस सब्जेक्ट। लेकिन जब वो हारा तो सिर्फ वो दासी डिक्लेयर हुई कि ये दासी रहेगी इतने समय तक। लेकिन ये कर्ण था जो बोला विवस्त्र करवाओ, दुर्योधन को हाथ लगा के बोला। महाभारत में वर्णन है, जिस कर्ण को हम हीरो बोलते हैं, ही वॉज द मोस्ट डिवास्टेटिंग पर्सनैलिटी, ही वॉज द मोस्ट डेंजरस पर्सनैलिटी, मोस्ट डिप्रेस्ड केस। उसने बोला कि विवस्त्र करवाओ, तब दुर्योधन ने बोला। वो अलग चीज है कि भगवान ने बचा लिया, सब जानते हैं। लेकिन ये दुष्ट भावना यहां से आई थी। लेकिन उतने के लिए भगवान ने युद्ध में, वहां जब वो मदद मांग रही थी तो पांचों पांडव तो हार गए थे, तो खुद ही गुलाम थे, तो उनका मुंडी नीचे था। द्रोणाचार्य जो गुरुजी थे, वो गुरुजी नमक खा रहे थे, हस्तिनापुर का सैलरी ले रहे थे, नाउ ही कैन नॉट स्पीक। धृतराष्ट्र तो अंधा, बेटे के प्यार में अंधा था, और बेटा कर्ण के बोलने पे अंधा था। जब ये भीष्म के पास गए, क्योंकि भीष्म ऐसे थे कि किसी को भी वो डांट सकते थे, तो भीष्म ने गद्दी का वचन खाया था। इस चक्कर में एक स्त्री का इज्जत नहीं बचा पाए, भगवान ने उनको भी नहीं छोड़ा। हालांकि भीष्म बड़े भक्त माने जाते हैं, उनके हर पोर में बाण मरवाया अर्जुन से, मरवाया, बोलना नहीं छोड़ सकते तुम। अर्जुन रोते रहेगा कि हम भीष्म और द्रोण को नहीं मारेंगे। बोले तू मार, पूरा फिलॉसफी दे दिया 18 अध्याय का। फिर अर्जुन ने मारा उनको, क्योंकि इधर सबका हिसाब चुकता होता है। द पॉइंट ये है कि वो महाभारत क्यों हुआ। अगेन द्रौपदी का तुमने वहां वो चीरहरण नहीं किया होता तो बाकी सब भाई भैयारी वाला बात था, वो सेटल हो जाता। ये में भगवान बोले अब तो हम युद्ध करेंगे। और एक्चुअली द्रौपदी और कृष्णा का रिलेशन बहुत अलग था। गोपियों और कृष्ण का लव अफेयर था, रानियों का पति पत्नी का था, बाकी लोगों का ऐसा था। ये मानी हुई बहन होती है ना, सखी, मतलब वो वाली सखी जैसे जिनसे आपका एक अलग रिलेशन हो, जैसे आप बिंदास बोल रहे हैं और आपका कोई रिलेशन नहीं है, जैसे बोल दिया अरे तुझे मालूम है मेरा पति ये कर रहा है, बोलता अरे सुनना मेरी पत्नी भी यही बोलती है, लेकिन उसमें आगे हम दोनों कुछ नहीं। वो वाला जो डीपेस्ट रिलेशन होता है वो बहुत ही प्योर होता है। इसलिए कई बार जब ऐसे कोई रिलेशंस होते हैं ये आप बना सकते हैं, पर फिजिकल रिलेशंस बनाने में मर्यादाएं टूट जाएंगी। ऐसे आदमी को पति घर पे कैसे लेगा? और अगर ले भी लेगा वो आंख से पहचान जाएगा कि तो इसके आने पे तुम ब्लश हो गई,
उसका ईगो का क्या? भाई वो रिस्पेक्ट, जिस डिग्निटी के लिए वो काम कर रहा है, जिसके लिए उसका अस्तित्व है पुरुष का, वो बचेगा नहीं। फिर इनके पास ऑप्शन नहीं बचता है, फिर वो जो गे लेस्बियन वाला चक्कर चलेगा। लेकिन मॉडर्न वो अच्छा एजुकेशन तो बोलता है कि लड़के लड़कियां बराबर होते हैं। देखो, मैं आपको पहले ही बोल दिया ना, प्रूव कर दिया मैंने। 4 पॉइंट्स पूछे, आपके पास जवाब नहीं, आप खुद साइंस के ग्रेजुएट अच्छा, हो। तो मतलब मॉडर्न एजुकेशन आपके साइंस की औकात, औकात बोलता हूँ, आपके साइंस की औकात वेदों के धूल के सामने नहीं है। गितना तक मैं नहीं गिनता आपको मैं मतलब मैं वैदिक रिप्रेजेंटेटिव के फॉर्म में कह रहा हूँ। किसी भी साइंटिस्ट को लेना, किसी दिन ना मेरा डिबेट करा देना, साइंटिस्ट से, किसी भी एस्ट्रोलॉजिस्ट से, ये कॉस्मोलॉजी वालों से, कोई भी सब्जेक्ट का बंदा ले आओ, डॉक्टर ले आओ, सबको ले आओ, मेरे बस बेसिक सवालों का जवाब दे दे, वो बोलेगा वो करूंगा। जो ब्राह्मण श्री श्री 108 लगाते हैं, इसका मतलब क्या होता है? एक्चुअली 108 जो है बड़ा ऑस्पिशियस नंबर माना गया है। इसको अलग अलग एंगल से देखते हैं। जो नक्षत्र वाले हैं वो 12x9 करते हैं, राशि इंटू नक्षत्र करके 12x9 लगाते हैं, जो मतलब ज्योतिष एंगल से गाइडेंस करते हैं, बोलते हैं 108 लगाइए शुभ है। जो वैष्णव गण है हमारी तरह, वो 108 में वो लगाते हैं गोपियां, 108 गोपियां भगवान की प्रमुख थी, वो ऐसा लगाते हैं। कुछ लोग 108 गोपों को लगाते हैं भगवान के, और 1008 भी लगाते कभी कभी, अष्टोत्तर शत 1008 भी लगाते हैं। तो वो 1008 यानी वो रिजेंबल करता है इनफाइनाइट डिवोटीज को, कि ये इनफाइनाइट डिवोटीज में से ये वन ऑफ द डिवोटीज है। ऐसा अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद हिज डिवाइन ग्रेस, जिसका भी नाम लेना है उसका लेते हैं। तो 1008 महामंडलेश्वर, महामंडलेश्वर तो यहाँ की उपाधि हो गई, कि जैसे कुंभ में महामंडलेश्वर की उपाधि होती है। तो अगर नहीं हो तो फिर आप 1008 लगाओ श्री श्री, ठीक है। आप महामंडलेश्वर तो आगे महामंडलेश्वर लिखो, उससे आपकी उपाधि पता चलती है कि आप महंत हो, आपको उतना रास्ता देना पड़ेगा, या वो एक मैनेजरियल पार्ट है। लेकिन स्पिरिचुअली 1008 ऑस्पिशियस नंबर माना जाता है। चक्र क्या है? चक्र क्या है? अच्छा, कुंडलिनी के चक्र होते हैं, 7 चक्र होते हैं, क्योंकि काल का भी चक्र होता है ना, मुझे लगा आप काल का पूछेंगे, क्योंकि मैंने 1008 से वहां गया। कुंडलिनी चक्र 7 होते हैं, ये आपके जो मिडिल पॉइंट से लेके यहाँ तक होता है, ब्रह्मरंध्र तक। तो ये चक्र क्या है, जैसे मैंने आपको 5 लेयर्स बताए, ये एक तरीका है देखने का। एक है चक्र, तो जिसका अपने लिंग पे कंट्रोल है, यानी वो कंट्रोल करके ओजस, जो भी वीर्य बनता है, सारा धातु बनने के बाद वीर्य बनता है सबसे लास्ट, यानी आपका जो खाते हो उस अन्न से वो बनते बनते मज्जा, हड्डी, फिर वीर्य बनता है। यानी आप ऐसा ले लो कि 400 या 440 ग्राम्स ऑफ ब्लड, या ऐसे कुछ कैलकुलेशन है, मैं उसमें जाऊंगा नहीं, पर एक ओवरऑल से एक बूंद वीर्य बनता है, एक ड्रॉप, एक पर्टिकुलर पार्टिकल इतना बनता है। तो उसका क्या है ना कि वो स्टॉक हो जाता है। उसका अब 2 मार्ग है, या तो इधर से जाएगा नीचे से, या ऊपर जाएगा। ऊपर जाएगा तो ओजस बनेगा, ये ओजस से तेजस बन जाएगा ऊपर, यहाँ पे वो गोल्डन पार्टिकल की तरह बन जाता है, जिससे आपका ब्रेन फाइन हो जाता है, आपके सारे फंक्शनरीज इल्यूमिनेट हो जाते हैं। इल्यूमिनेट का मतलब है जैसे रूम डार्क है, उसका लाइट लगा दिया तो सब दिखने लगा, तो हर चीज आपको क्लिक होने लगता है। तो वो आपके बॉडी के हर फंक्शन को फास्ट इफिशिएंट कर देता है। तो इसलिए वो जरूरी होता है हर तपस्वी को, सेलिबसी। तपस्या नहीं करोगे तो वो क्या है कि वो फिर आप वो एनर्जी नीचे डाउन, वो ऐसे जाने लगता है। तो जैसे ये मुद्रा होती है ना, ये साइक्लिक मुद्राएं होती हैं। ये हाँ, ये आप जब बैठते हैं, आप ये अंदर से अंदर जाएगा। आप क्या करो, फिर ये वाली मुद्रा कौन सी? हाँ, ये भी मुद्रा कर सकते हैं, ये भी करते हैं। दोनों में क्या नहीं, अंतर ये कैसा होता है, एनर्जी फ्लो, और वो कौन सा आप उपासना कर रहे हो उसके ऊपर। अगर आप ध्यान कर रहे हो तो ध्यान इस पे होता है। अच्छा, ध्यान इस पे, मंत्र इस पे होता है। ओके, हाँ, मंत्र ऐसे होता है। तो दोनों का मतलब ध्यान होता है जिसमें आप शांत रहते हो और मनन करते हो, अंदर चिंतन, तो एनर्जी अंदर अंदर फ्लो होता है। और ध्यान करते हो, सॉरी मंत्र करते हो जाप, तो जाप वाला जो ध्यान जाप वाला करते हैं वो ये करते हैं। ओके, तो ये क्या है ना, सर्किट टाइप है। आप जैसे वो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का सर्किट पढ़ते हैं ना, जी 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 जी, सर्किट क्लोज नहीं रहेगा तो वो एनर्जी बाहर चले जाता है, तो ये सर्किट क्लोज कर देता है। यहाँ से एनर्जीज निकलते हैं। आप एक एक्सपेरिमेंट देखिएगा। तो ये तो हमने कभी नहीं देखा कि इस फिंगर को, नहीं, इस फिंगर को, ये 2 ही फिंगर है हमारे सर्किट को। ये जो है ये ऑस्पिशियस फिंगर माना जाता है, इसलिए कर देते हैं। और मंत्र जाप के लिए नहीं भी किया तो चलता है, लेकिन इसके लिए करते हैं, ध्यान मुद्रा के लिए। तो ये सर्किट क्यों बनाते हैं? अब ऐसा है कि इसको फिर आपको बायोलॉजी पढ़ना पड़ेगा, वैदिक बायोलॉजी। हाँ, उसमें जो आपका जो कनेक्शन है पूरा, तो वो पल्सेस जो है उसका कुछ कनेक्शन है, जो बहुत डिटेल में मैं भी नहीं पढ़ा हूँ, पर वो उसका इधर से कनेक्शन है। अच्छा, हाँ, तो ये मैंने मतलब कुछ लोगों से पूछा है, तो बोलते हैं ये वाला उसके लिए बंद करते हैं। तो जो हीट और एनर्जी जाता है आपका यहाँ से जाता है, इसलिए जब आपको गुस्सा होता है ना, गुस्सा, तो आप देखिए ये ऐसे से होता है, एनर्जी आपका फ्लो होता है बाहर। ओके, तो ये जो 7 चक्र हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7,
तो ये जैसे जैसे आप ध्यान करेंगे उसका कुंडलिनी जागृत करने का अपना प्रोसेस है। तो वो जो प्रोसेस आजकल दिखाते हैं वो उतना आसान नहीं होता प्रभु। उसके लिए आपको हिमालय में जाना पड़ता है। अच्छा। यू हैव टू बी ऑन अ सेक्लूडेड प्लेस, सिटिंग ऑन अ डियर स्किन अबाउ ग्राउंड। आप ग्राउंड को टच नहीं कर सकते। उसके बाद आपको पहला 1 महीना खाना रेगुलेट करना पड़ेगा, मतलब एक ही दिन एक ही टाइम खाओगे, वो भी इतना। फिर नेक्स्ट महीना आप खाना बंद कर दोगे, ओनली पानी। थर्ड महीना आप सिर्फ सेकेंड महीना ओनली पत्ता, जो पत्ता मिल रहा है वो पत्ता और पानी। थर्ड महीना ओनली पानी। चौथा महीना पानी बंद, सिर्फ सांस लेके उसको सर्कुलेट करना सीखना है। ऐसा 6 महीना का एक प्रोसेस है। वो होने के बाद एक्चुअली आप हवा में उड़ोगे, अपने आप उड़ जाओगे। उसको योगी दिखाते हैं, मैं मिला भी हूँ ऐसे योगी से। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आपको जाना होता है कि जो आपका प्राणवायु बोला ना, अब शरीर आपने स्थिर कर दिया, अन्नमय कोश, अब प्राणमय कोश को स्थिर करना पड़ता है। तो ये जो एनर्जी पॉइंट्स है ना, ये जो पार्ट्स में रखे हुए हैं, वो एक्चुअली वहाँ रखे नहीं होते, रखे होते मन में। वो वहाँ से मैनिफेस्ट होने लगते हैं फट करके। तो उसके बाद क्या है ना कि आप बहुत जागृत अवस्था में चले जाते हो, यानी आप कॉन्शियस हो जाते हो। जैसे मैंने आपको बोला ना कि आप अनुभव से किसी की आंख में देख के बोल सकते हो क्या सोच रहे हैं, तो वो आपको ऐसे ही आ जाएगा, सब कुछ रिवील होने लगेगा। रिवील होने लगेगा, आपको नहीं जानना है, लेकिन समझो इधर कुछ अनहोनी होना है, आपको रिवील हो जाएगा। वो एनर्जी आप कैच कर लोगे। इट जस्ट लाइक मोबाइल है, वो तो डब्बा है, वो सिग्नल कैच करता है, इसलिए वो मोबाइल है। ऐसे तो लकड़ी डाल देते, ये एक इंसान को सुपर पावर बना देता है। हाँ, वो आपको जागृत कर देगा। हाँ, लेकिन वो 6 महीने में केवल आप बॉडी को स्थिर करते हैं। उसके बाद आगे वाले जो प्रोसेस है, यम नियम ध्यान धारणा इत्यादि, वो लंबा है। अच्छा। वो हाँ, उसमें कभी कभी युग लग जाते हैं। हमारे यहाँ अभी भी साधु लोग हैं 50-50 हजार सालों से बैठे हुए हैं। मैं 8000 साल पुराने योगी को मिल गया हूँ। 8000 साल ऐसे लोग हैं। अभी भी हमारे गुरुकुल में आए थे एक योगी, वो बोल रहे हैं कि 350 साल उनको खुद हो गया है। अरे मुझे क्यों नहीं मिलवाते? तो आप आइए, आपको मिला दूंगा। मेरे पास अभी भी एक योगी जी का नंबर है जो मेरे लिए कुंभ में डुबकी लगाते हैं। बोलते तेरे नाम से एक डुबकी एक्स्ट्रा लगाता हूँ। वो मेरे कितने वर्ष के हो गए? वो अपना उम्र नहीं बताते। अच्छा। हाँ, लेकिन उन्होंने मुझे खुद, कभी ऐसा मौका मैं आपको यहाँ बुला लूंगा उनको। हाँ, कभी भी प्लीज। हाँ, लेकिन वो किसी का खाते नहीं, मतलब कोई बात नहीं। वो मैं उनको बुलाया, मैं महाराष्ट्र में था, तो मेरी बहन का ही शादी था, तो मेरे कुछ 1-2 रिलेटिव्स भी आए थे उधर। मेरा एक से बेस था, मिला रुको। फिर क्या था, वो साधुओं को देखा, मैंने बोला आप आइए, उनको बैठाया। तो मेरा एक शिष्य था, उसको बोला कि क्योंकि मैं 500 देना अच्छा नहीं है, 3 लोग थे, तो मैंने उसको पीछे दे दिया, बोला तुम दे देना तुम्हारी तरफ से। तो बोले हम आते नहीं, हम बाहर से ही जाते हैं, हम नागा है, ये समाज में है इसलिए कपड़ा पहना है, हम नागा हैं, लेकिन तुम अच्छा साधु है, तुम देख के, मतलब वो ऐसे थे थोड़े। बोले ये मेरे गुरुजी हैं, तो मैंने प्रणाम किया। बोले मांगो क्या चाहिए? बोला मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये मेरा शिष्य है, ये मेरे साथ बहुत सालों से सेवा कर रहा है, इसका कल्याण हो और सभी जनता का जो मैं सेवा कर रहा हूँ, मेरे हाथ से अच्छा भगवान सेवा कर रहा है, बस ये कर दो। ऐसा किया, हाथ खाली है, कोई ब्लैक मैजिक नहीं, सीधा शिवलिंग ले गया है, मुझे दिया, फिर मैं रख दिया। बोला महाराज जी मेरे पास जो छोटा दक्षिणा आप लोग ले लीजिए, मैं चाय नहीं पीता, तो मेरे जो रूम है वो रेंटल है, तो मेरे रूम का लैंडलॉर्ड थी मैडम, तो वो बोले मुझे चाय दो, मैं तेरे हाथ से चाय पीना चाहता हूँ। तो बोला मैं चाय बनाता नहीं, लेकिन मैं ऊपर से, हाँ बोले ले आओ। तो मैंने वो माता जी लेके आई चाय, मतलब आप लोग पी लीजिए। पी लिया तो बोलते गुरु बहुत अच्छा है, चेला का सोचता है। बोले जा, वो ऐसे बोले जा तेरा बहुत नाम होगा, ऐसा आशीर्वाद दिए। मैं बोला धन्यवाद। फिर उसके बाद क्या हुआ, वही साधु 1 साल बाद बोले मैं बोला मैं ठंडियों में इधर ही रहता हूँ। बोला तो बोला ठीक है मैं अगली बार आऊँगा। तो अगली बार आए तो मेरे को खुद आए, तो उनको बोला लेकिन आपको इस बार मेरे यहाँ खाना होगा। बोले ठीक है, सिर्फ पोहा बनाना। तो मैंने पोहा और चिप्स इतना ही बना के दिया और आंटी को बोल के चाय वापस दे दिया। पीने के बाद उनके साधु ने, वो इधर तक बंडी था, ये पूरा खुला था ना, खाया, उधर ही हाथ धोया, उधर ही धोया, और मुझे बोले मांगो क्या चाहिए? बोला नहीं मैंने मांगने के लिए आपसे कुछ भी मेरे को नहीं चाहिए, लेकिन आप तो आशीर्वाद दीजिए कि मैं जो कार्य कर रहा हूँ, मैं मेरे गुरु प्रसन्न हो और ऐसा हो, जा तेरा पोस्टर लगेगा, वो आशीर्वाद टाइप। तो मैंने बोला ओके ओके, मतलब मेरे को वो चाहिए ना, लेकिन अपना रिस्पेक्ट है। फिर बोले काम कर, कागज लेके आ। तो एक नोटबुक का कागज फाड़ा, मैंने दिया उनको, बोले नहीं अपने हाथ में रख। ऐसा किया और उसमें भस्म डाल दिया। आज भी है मेरे पास, मैं आपको दिखा दूंगा। भस्म है, तो भस्म था। मैंने बोला धन्यवाद महाराज। बनाना ना, वो उधर हमारे राधा कृष्ण एक छोटा सा मूर्ति था मेरे पास, मेरे ही उस रूम में, वो रखता था मैं घर पूजा, कभी कोई सेंटर कभी कोई जाता था। तो बोले उधर चरणों में रख, आज तेरे को जो मांगना है भगवान से मांग ले। तो मैंने वही मांगा, बस खड़ा होकर वहां रख दिया इनकी इच्छा के लिए। और वो बोले उसको पूड़ी में बांध दो, मतलब जो है उसको पूड़ी कर दो। तो ऐसे करके मैंने हल्का सा उसको स्क्रैप कर दिया, ऐसा रख दिया, प्रे किया और ले लिया। बोले खोल, तो उसमें भस्म के साथ साथ वो शालिग्राम भी था।
अब मैं बोला साइंस की नाना की टांग हो गई है। उधर एक लड़का था जो मेरा फेसबुक फॉलोअर, यूट्यूब फॉलोअर था, वो मुझे मिलने आया था पूना से खास। वो भी देख के आश्चर्य हो गया। और तभी मेरे और 2 डिसाइपल्स थे। फिर मेरे पास तभी 10,000 रुपये थे, तो मैंने बोला महाराज जी आप लोग का प्रवास वगैरह चलता है? बोले ठीक है। मैं बोला हम लोग साधु लोग भोजन कर लेगा, कभी कर लेगा तुम्हारे नाम से। और बोले तुम्हारे नाम से डुबकी मारूंगा। बोला ठीक है महाराज। तो महाराज हर साल डुबकी मारते हैं। और आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये मैं एक हॉस्पिटल बना रहा था महाराष्ट्र में। अभी भी उस प्रोजेक्ट को ट्राई कर रहा हूँ। थोड़ा अभी मेरा लाइनअप, मतलब थोड़ा इकोनॉमिकल लाइनअप थोड़ा मेरा आपका तो एक प्रोजेक्ट केरला में भी इंजीनियरिंग केरला में है, इंजीनियरिंग कॉलेज का भी कर रहा हूँ। और उधर गुरुकुल का भी लैंड मिल गया। क्रिश्चियन ने अपना पूरा प्रॉपर्टी मुझे दे दिया। मेरे लिए कोई सेवा होगा तो बताइए प्लीज, हम आपको ले चलेंगे, आपका प्लीज इनपुट्स दीजिएगा। बिल्कुल। तो वहाँ पे मेरा महाराष्ट्र में जहाँ मेरा बर्थ हुआ जिस हॉस्पिटल में, उधर 3 एकड़ लैंड है। तो मेरा इच्छा था एक टेम्पल, गुरुकुल और हॉस्पिटल। तो मैंने एक बड़े हॉस्पिटल से, हमारे ही गुरु हॉस्पिटल से टाइप कर लिया था। समहाउ वो क्या हुआ, किसी ने लिटिगेशन डाल दिया, तो इट वेंट टू चैरिटी कमिश्नर। मैं कभी कोर्ट कचहरी गया नहीं हूँ, पर वो क्या था, नाम मेरा भी था। तो मैं सोचा कि भाई लीगल वे से जो भी है जवाब देना सरकार को बनता है। तो वहाँ तो करता था ना, तो डेट आपको मालूम आते हैं, नेक्स्ट डेट। बिल्कुल। अब मैं परेशान हो गया। मेरा हर बार वो गाड़ी का भाड़ा, लॉयर को देना, फिर ये वो, और फिर मुझे अच्छा नहीं लग रहा था वो। तो एनीवेज ये जब आए थे तो मैंने बोला था कि मेरा काम हो रहा है, लेकिन इसमें थोड़े अड़चने हैं, आप लोग प्रार्थना करिए। ठीक है, बता दूंगा, ऐसा दूसरा वाला बोला। जो पहले आया था वही जो दूसरी बार आया था। इस बार 2 गुरुजी अलग आए थे दूसरी बार। बोला ठीक है। वो मुझे जब भी मैं कार से निकलता था, आज डेट आया है, तो उधर के भी एक ट्रस्टी लेके जाता था मैं, जिनके साथ हम डील कर रहे हैं, और हम और एक लॉयर जाते थे। पेट्रोल पंप पे जो ही मैं पहुंचता था, वहां से वो फोन करता था, बोलते थे क्यों जा रहे हो, कुछ नहीं होना है, लौट जाओ। अब क्या होता था, मैं तो विश्वास कर रहा हूं, पर ये ट्रस्टी बोलता था प्रभु जी ऐसे थोड़ी है, लॉयर मैडम के सामने नहीं जाओगे, वो नेगेटिव रिमार्क समझेगी। फिर मैं चले गया, 5-10 हज़ार खर्चा हो गया। अब कुछ मैडम ने उधर, आज मैडम नहीं है। ऐसे 3 बार हुआ। और एक बार जब क्लियर था कि वो केस हियरिंग हो गया, लेकिन वो मतलब वो डिले चलेगा, कोरोना वोरोना वो चलते रहेगा, मतलब अब डिसीजन आने में बहुत टाइम लगेगा। तो और मैंने किसी को पैसा वैसा दिया भी नहीं था, सिवाय लॉयर के। मैंने कहीं किसी को ना 1 रुपया खिलाया, ना कुछ खोला, कुछ देना ही नहीं मुझे। मैं कोई अपना काम कर रहा हूँ, मैं क्यों दूंगा। तो मुझे मालूम था कि इसका डिले आएगा। तो ये मुझे बोला, जो ट्रस्टी बोला पुरजा आज अपना डेट है। बोला क्यों जाएंगे, छोड़ दो ना, मतलब हेडेक है। बोला नहीं चलते हैं, ऐसा नहीं करेंगे। बोला चलो। गया तो मैं रिलक्टेंट था। मैं बोला आज अगर ये साधु बोला कि नहीं जाना है, तो मैं सच में इनको भी उतार दूंगा। उतने में वो फोन किया, बोले जा रहा है ना। बोला हाँ निकला तो हूँ। बोले वो रेडी रखा हुआ है, वो रेडी रखा हुआ है, तुमको बनाना है। इसके बाद भी संघर्ष आएगा, लेकिन बनाना, छोड़ना नहीं। और बोले तुम जहाँ पेट्रोल, तुम्हारे सामने एक आदमी दिख रहा है, गाड़ी में पेट्रोल भर रहा है। तो एक एक्टिवा में एक बंदा था, उस एरिया का सबसे बड़ा नामी आदमी था। उसके पिताजी ने उसमें से छोटा लैंड दिया था, उसी ने इन लोगों को एम्पावर करके। बोला उसी ने किया है, उसका चेहरा लटका हुआ है। बोले हाँ थोड़ा सा दुखी टाइप दिख रहे हैं। बोले वो आज हार गया। बोले जाओ अपना कागज उठा के लाओ। तो जो किया है, जिसने मतलब केस करने के लिए नाम किसी का था, लेकिन जिसने फंड किया था और वो बाबा जो थे वो गिरनार पर्वत पे थे। तभी गिरनार पर्वत से ये सब बात बता रहे थे, फोन करके बताया। उन्होंने बोला कि मैं अभी यहाँ आया हूँ। आपके जीवन का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या था अभी तक का? आश्चर्य ऐसा करेंगे तो ऐसा, मतलब अभी आप बोल रहे हो तो मुझे सोचना पड़ रहा है। नहीं, मुझे यही आश्चर्य लग रहा है ये सब तो एक व्यक्ति गिरनार पर्वत से आपको बता रहा है कि आप जिस अवस्था में हैं और आपकी कोर्ट कचहरी की जो केस है, हु विल बिलीव इट? नहीं, मैं बता रहा हूँ, मेरा जो फेथ है, जैसे आश्चर्यचकित कोई चीज हो तो तभी पहली बार आश्चर्य लगता है ना। मेरा क्या हो गया, एज ए फिलोसोफर में सिद्ध ये सब स्टडीज कर लिया था, लेकिन गुरुजी बोले कि भक्ति करो, ये हाईएस्ट स्पीड है, तो इसलिए, वरना सिद्धि के भी मार्ग हैं। तो मुझे ये मालूम था ये सब होता है, लेकिन मेरे को आश्चर्य इससे पहले हुआ था, जब मेरी बुआ मिलने मुझे वाराणसी में आई थी। और मैं 2013 की बात है, 13 दिसंबर, ठंडी का मौसम था, प्रोबेबली ऐसे कुछ था, 2014 जनवरी ऐसे कुछ होगा। वो आई थी शायद, तो कहीं जा रही थी, तो बोली मैं सुनी हूँ तू यहाँ है बनारस में। मैं बोला हाँ आओ। तो बुआ और अंकल आए थे, और तभी मेरा ऐसा था कि आई एम नॉट वेरी मच क्राइसिस में था। मतलब मैंने 13 दिन वाराणसी में भिक्षा मांग के खाया है। अच्छा। और मैंने 15 दिन वृंदावन में भिक्षा मांगे गए, वो नदी के किनारे किनारे सोया हूँ, तो वो सब किया है सब। तो वो आए, तो मैं बुआ मतलब मेरे पापा के गांव की माता जी हैं, तो हमारी बुआ, मतलब बचपन से उनके बेटे हमको राखी बांधते हैं लोग, एक अलग ही बॉन्डिंग है। करेक्ट। वो बुआ ही बोलता हूँ उनको। तो वो आई, तो बोला चल बुआ मैं तेरा घुमाता हूँ।
तो पूरा घाट घाट घुमा रहा था। घुमाते घुमाते दो ये साधु होते हैं, अघोरी साधु होते हैं। तो अघोरियों का प्रैक्टिस होता है, वो मांस वास खा लेते प्राणियों का। तो वो मिले मुझे, तो दोनों हट्टे कट्टे थे सर, टॉल थे, एक गोरा था एक काला था। बनारस में। कहाँ पे ये मिले? ये बनारस में मिले मुझे, दशाश्वमेध घाट के आगे आपका मणिकर्णिका है, उन दोनों के बीच में जो टर्निंग घाट आता है उस एरिया में। अच्छा। और आप जाएंगे तो ज्यादा दूर नहीं हो, 100-200 मीटर का है, उसके बीच में, मतलब मणिकर्णिका इस साइड और इधर वो एक बड़ा टंकी टाइप है जो बनारस में तुमको मालूम है। मुझे पूरा याद है क्योंकि मैं उधर रहा हूं ना, मैं रोज गंगा आरती जाता था। तो मुझे घाट आप पूछ लीजिए, सब बता दूंगा, उनके लोग सब बता दूंगा, गलियां बता दूंगा आपको, क्या बात है। बनारस के और वृंदावन के। तो वहां गया तो वो मिले मुझे, और क्या हुआ, वो मेरी बुआ थोड़ी पीछे थी, मतलब चल के थोड़ी मोटी टाइप थी तो थोड़ी पीछे थी, और अंकल और भी धीरे धीरे चल के आ रहे थे। तो मैं सोचा कि वहां जाके बैठ जाऊंगा, लोग अपना आएगा ऐसा टाइप। इतने में ये मिल गए, तो तब तक बुआ मेरे पास भी आ गई। ये दोनों खड़े थे, बोलते ए साधु दान दो साधु खाएगा, मुझे बोला। तो उनको मालूम है कि हम लोग देखो लक्ष्मी नारायण के भक्त, सीताराम के भक्त और राधा कृष्ण के भक्त, और ये जो भक्त होते हैं इनको वैष्णव कहते हैं। तो इनका तिलक से पता चल जाता है इनका फिलॉसफी क्या है। तो इनके गुरु इनको बताते हैं कि अपना कोई भी शक्ति इनके ऊपर प्रयोग नहीं करना, वरना तो 10 लाख जन्म पीछे चले जाओगे। तो हमारे ऊपर वो कभी टच नहीं करते, वो हमको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, और हम लोग उनके प्रैक्टिस में बीच में नहीं जाते। हम क्योंकि हम लोग ये सब नहीं खाते ना, हम तो नॉनवेज नहीं खाते, तो मांस क्या खाएंगे। लेकिन उनके प्रैक्टिस में वो क्या है ना कि आपको सभी एलिमेंट को परमाणु लेवल पे लाना है, तब वो सिद्धि आती है। तो हमारा वो है नहीं, हमारा तो है कि भक्ति योग भगवान में जोड़ना है। तो वो क्या हुआ, वो एक साधु हमको बोला कि तुम दो, तो मेरे जेब में क्या था, 500 का नोट था, तभी का 500 जो था पुराना। अब प्रॉब्लम तो वही एक नोट था, और साधु के साथ आप छुट्टा नहीं कर सकते। तो मैंने क्या सोचा कि ज्यादा हो जाएगा, दोनों को खाना देना है ना, 200 रुपए ठीक है, अब ये छुट्टा देंगे नहीं। अब फिर बुआ बोलेगी ऑटो करो, तो भाई इतना भी गरीबी नहीं दिखा सकते, जो 500 डोनेशन है उसका यूज करेंगे। तो बुआ को बोला, बुआ तेरे पास 200 है, मैं दे दूंगा। तो बुआ निकाल के दी, तो बुआ का 200 मैंने उसको दिया, तो मैंने उसको गले लगा लिया, अघोरी को। मुझे नहीं मालूम था कि उनका ये रूल है, मैं तो भी उतना भी वो नहीं था, तो मैं गले लगा लिया। वो उनमें से एक ने गले लगा लिया मुझे, तो दूसरा बोला वो क्या होता है, गले लगाने से सत्व और उसका जो है वो डैमेज कर देगा तेरा। मतलब मैं करना नहीं चाहूंगा, लेकिन वो दो एनर्जीज एक साथ उसमें नहीं घुसने चाहिए। हाँ अच्छा, बोले नहीं कोई बात नहीं, मुझे नहीं मालूम था। बोले नहीं हमको भी नहीं मालूम था। बोले वही मेरा सीनियर बता रहा है। उसने फिर क्या किया, तभी मैं पहली बार वो मेरे मतलब जैसे बाउंसर गया जाता है ना पहली बार, ये क्या था, ये पहली बार हो गया था, तो ये मुझे एक्सपेक्टेड था कुछ भी कर सकते हैं। उन्होंने मुझे बोला कि तेरा हाथ दे, तेरा झोली दे, कुछ झोली ले, तेरा धोती है कुछ ऐसा ले। तो मेरा बीड़, हमारा जप माला होता है, तो जप माला मैंने हाथ डालने का जगह होता है, उधर गैप होता है, तो उसमें कभी कभी कोई फूल दे दिया पूजा का, तो मैं उसे रख देता हूँ। ऐसा आज भी मेरे जेब में हाथ डालेगा उसमें रहेगा। तो वो मुझे बोला कि वो एक फूल था उसके उनके पास, तो फूल तोड़ा और फूल का पंखुड़ी तोड़ा, बोल तेरी क्या इच्छा है। हम बोले कुछ नहीं, मैं बस एक अच्छा भक्त बना रहा हूँ मेरे गुरु की, मैं यही मांगता हूँ हमेशा। उसने झोली लिया, उसमें मेरे बुआ के सामने ऐसा डाला, अच्छा उसमें वो नहीं डाला, कुछ और चीज नहीं डाला, मेरे सामने पंखुड़ी खर्र करके गिरी, 5-6 पंखुड़ी अंदर, बाकी इधर उधर बिखर गए। मैं बोला ठीक है भाई, पैसा दे दिया, इनका भोजन हो गया, मेरा भी धर्म वरम हो गया, बुआ का भी इतना आई है तो कुछ 2 साधु खा लिए, यही मैं सोच के फिर उनको घुमाया वेरा सब किया। फिर वो मुझे ना थोड़ा मैं आगे गया तो मुझे क्या बोलता मालूम है, हाथ डाल के देखना। हम बोले ठीक है। तो बुआ बोले, बुआ डर गई हमारी थोड़ी, बोले क्या मतलब कर देंगे मेरे बेटे इसको। हाथ डाल के देखा तो अंदर में कोई फूल का पंखुड़ी नहीं था, जो इतना सा गिरा भी था वो बन गया था, जो गले में हम लोग ऐसा पहनते हैं ना ताबीज टाइप, जो ऐसा टाइप रहता है इलोंगेटेड, तो ओम नमः शिवाय से कुछ तो था उसमें, ऐसा था। अब वो हाथ चला के भी नहीं था, क्योंकि मेरे सामने उसने फूल, मतलब हाथ कुछ भी नहीं था, हाथ तो फूल तोड़ा और ऊपर से ऐसा डाला, तो और वो भी ना पंखुड़ियाँ मतलब दिखेगा ना, डाला। तो मुझे ना पहले बार वो ऐसा थोड़ा बाउंसर जैसा गया कि भाई ये भी होता है। और ये मैंने सुना था, लेकिन मैंने सुना था बनारस में आप रहिएगा तो यही स्टोरी सुनिएगा। अच्छा हाँ, बनारस आपको रिक्वेस्ट करूंगा, आपके लाइफ में अगर कभी ड्रेंच है ना, मतलब ऐसे कभी थकावट हो जाए, जिंदगी बेकार सा लगे, कुछ नहीं करिए, आपके पास 1 रुपया भी नहीं है ना, मत रखिए, जाइए सब बांट दीजिए। वाराणसी के तीर्थ में अपना 1 साल बिताइए। 1 साल? 1 साल नहीं, 10 दिन बिताइए। अरे 10 दिन 2 दिन बिताइए, लेकिन वो एक भक्त की तरह बिताइए, कहीं बिताइए, पूरे घाटों में बिताइए। में कौन से घाट पे? बनारस 80 से लेके दशाश्वमेध घाट तक आप बिता लीजिए, मणिकर्णिका तक। उसी में रहिए 2-3 दिन, एक चटाई ले जाइए, चटाई भी मत लेके जाइए, जो मिल जाए किसी का फटा कपड़ा उसी पे सो जाइए। दाढ़ी वाड़ी में बढ़ाना है, ये मैं कैसा दिख रहा है मत सोचिए, आपको अपने आप पूरा महत्व का विचार आने लगेगा। वो एक अलग शक्ति है उस तीर्थ में। और गंगा जी का पानी पी के रहिए,
मैं बॉटल लेके जाता था, वहाँ एक जालान जी थे, जालान जी का 20 रुपया प्लेट मिलता था, जो साइकिल वाले, हैंड साइकिल वाले थे ना, वो लोग खाते थे। तो तभी थोड़ा अपना कड़की था कुछ दिन, तो वही 20-10 जो देता था उसी में खा लेता था, वो भी खत्म हो गया। और एक बार एक्चुअली ये स्टोरी मैंने पहले भी मेरे उस पर कहा था, ये क्या कहता भाई, मैं आ जाऊँ बनारस से घूम के 4 दिन का। आपको लिख के दे रहा हूँ, 2 दिन करना, आप जो भी काम कर रहे हो आपका एनर्जी लेवल यहाँ होगा प्रभु जी। ये मेरा वर्ड है। जिसको भी शरीर में ऐसा लग रहा है कि मेरे नेगेटिविटी या कुछ इश्यूज हैं या ऐसा मेरा एनर्जी लो है, आपको कुछ नहीं करना है, वहाँ महादेव जी के पास जाना है, कुछ नहीं, किसी को बोलना नहीं आप कौन हो, बहुत ज्यादा शाइनिंग वाइनिंग नहीं, जो सिंपल कपड़ा पहन लेते हो, ऐसा नहीं कि बेकार भी पहनना है, आपको जो लगे ऐसा सिंपल कपड़ा पहन के जाना है, ना किसी को अपना घमंड दिखाना है, कोई कुछ बोल भी दे, महादेव बोल देना, महादेव महादेव, बस महादेव जी को याद करिए, जाइए महादेव जी को जाइए, भस्म लगाइए, है ना, वो घड़ी वड़ी सब कुछ पहन के मत जाइए, सिंपल जाइए, वहां जाइए, सीधा काल भैरव जी का दर्शन करिए, आपका जितना कष्ट है वो मारेगा पंडित, थाम थाम करके, जो गुच्छा होता है उसे मारता है, सब निकल जाए, रिलैक्स रहिए, गंगा किनारे रहिए, किसी को कुछ नहीं बोलिए। 24 घंटे में वहां अन्नपूर्णा जी ने आशीर्वाद दिया है कि अन्नपूर्णा ने काशी में विश्वनाथ जी को आशीर्वाद दिया है, भगवान को दिया है कि आपके काशी में मैं किसी को भूखा नहीं सोने दूंगी, आपको 24 घंटे के अंदर खाना आएगा, नहीं आया ना मैं बोलना वो करूंगा। क्या बात। ये चीज मैंने मेरे लेक्चर में पहले बोला था, तो मेरे चेले 3 थे मेरे साथ रहते थे, जो छोटे से रूम में हम लोग रहते थे, तो समहाउ हमारे पास कुछ था नहीं, मतलब हम लोग छोड़ के जाने वाले थे, आखिरी के 2 दिन बचे थे, और उस टाइम ना बारिश इतना जोर से हुआ था, इतना जोर से होता, बनारस में घाट है, सामने घाट, उसके पास ही हमारा थोड़ा कमरा किसी ने दिया था, वो आखिरी महीना था, और उसमें से 2 लड़के जाने भी वाले थे, तो वो इतना बारिश था कि हम लोग खिचड़ी खाने भी नहीं जा पाए गंगा घाट पे, तो उधर 11:30 बजे रात हो गया, हमने कुछ भी नहीं खाया, पानी पिया, जो नल का आता है ना वही पानी पिया। तो वो डिवोटी बोला, प्रभु जी मुझे बोल रहा है कि आपने तो बोला था ना कि माता अन्नपूर्णा का महात्म्य है कि माता अन्नपूर्णा ने प्रॉमिस किया है कि रात में 12 बजे से पहले मैं सबको अन्न दे दूंगी, 11:30 तो हो गया, हम लोग कहाँ खाएं। तो मैं बोला, देख ऐसा है कि देवताओं के बारे में और भगवान के बारे में ऐसे बोलना एक अच्छा भाव नहीं है। ऐसा सोचो कि हम इतने पापी और निकृष्ट हैं कि भगवान हमारे बारे में सोच भी नहीं रहे मतलब हम इतने गए गुजरे हैं, तो हमारी भजन को, साधना को और तीव्र करना चाहिए। बोले ठीक है प्रभु जी, वो चाह के सो गया। बोला सो जा, और मुझे नींद नहीं आ रहा था, खाली पेट भी था, और माइंड भी ऐसे सोच रहा था कि अब कल के लिए भी बारिश ऐसे ही रहा तो इनका चिंता था थोड़ा कि बच्चों। प्रभु जी ये 11:30 में इसने बोला है, ये इतना वो स्टोरी है कि जब मैं पहली बार बोला तो वायरल भी हो गया वो रील, बाद में पता नहीं किधर गया, लेकिन वो ट्रू स्टोरी है। 11:35 को 11:35 मेरा घंटी बजा प्रभु जी, और सज धज के, मतलब क्वीन आएगी ना, क्वीन जैसे आप देखते हो कि अच्छी साड़ी पहन के ये वो, और ऐसा करके आई, बोलती है सर, वो एक्चुअली कोई ये कहाँ थे आप? काशी में ही था। अच्छा। वो कोई अन्नपूर्णा माता नहीं थी, मतलब लोग उसको एक्सटेंडरी बोल देते हैं, वो एक्चुअली एक डॉक्टर थी जो वहां रहती थी, तो वो रोज हमको आते जाते देखती थी कीर्तन करते हुए, तो वो समझ गई कि हम बाबा लोग रहते हैं, बस एक ओवरव्यू। वो मुझे क्या बोली, बोले बाबा हमको कठिनाई से बचा लीजिए। हम बोले क्या हुआ, मतलब हमको कुछ भी, तो हम लोग तो सेवा के लिए। बोलते हैं बड़े धर्म संकट में गिरे। बोले क्या हुआ? बोले हमारे यहाँ सत्यनारायण का पूजा था, हुआ नहीं जल्दी क्योंकि बारिश इतना आ गया, पंडित जी आ नहीं पाए, अब पहुंचे हैं 8 बजे, पूजा उजा करके हमारे रिश्तेदार भी लास्ट में थोड़ा जब बारिश गिरा तो इतने पानी में अंदर आए हैं। अब पंडित जी कह रहे हैं कि प्रसाद तो बन गया लेकिन भोग लग गया है, लेकिन जब तक एक साधु नहीं खाएगा तो हम ब्राह्मण नहीं खाएंगे, और जब तक ब्राह्मण नहीं खाएंगे तो आपके अतिथि नहीं खा सकते, तब तक आप नहीं खा सकते। तो प्रभु जी आप साधु लोग हैं, यहाँ से रोज कीर्तन करते जाते हैं, हमारे यहाँ का प्लीज हम ले आते हैं, आप खाइएगा। हम बोले माता जी एक का नहीं लाइएगा, 3 साधु भूखा है मसाला राइस रायता ऐसे कुछ कुछ था, जो मतलब हमने तो बोला माता जी भर के लाइएगा, छक के खाए। हाँ, और भर के खाया प्रभु जी। तो मैंने ये मेरे लाइफ में देखा है कि आपको फेथ होना चाहिए स्क्रिप्चर्स पे, और ऐसा नहीं है आज तक। जब मैंने एक्चुअली जैसे इनका बोले ना 55 किलो है, तो जब मैं पहले तो मैं 52 का था जब मैंने ज्वाइन किया, तो मैंने भगवान को एक ही चीज बोला कि मैं आपका 24 घंटा काम करूंगा, लेकिन एक चीज प्लीज मेरे को खाने के वांदे मत करना, दिमाग हिल जाता है तब से इतना मतलब भगवान की कृपा से इतना भोजन मिला भी, कहीं परीक्षा भी हुई है, वो भगवान अपनी तरफ से करते हैं, इतना मिला है कि मैं मोटा हो गया, मैं अभी 86 का हूँ। अब लोग बोलते प्रभु जी कम करो, कैसे करूँ मैंने तो भगवान जी मांगा। जब बड़ा चाहता था तो मैं दुबला था, अब जब मोटा हो गया तो मैं दुबला चाहता हूँ। बोले मन का खेल है, अब मैं क्या करूँ, भगवान जहां तक रखे हैं। तो मेरे को एक बंदे ने हौसला दिया, वो बोला कि एक्चुअली ये जो हमारे पेट में एक्स्ट्रा चर्बी आती है ना, ये रखना चाहिए। जब आप बीमार गिरते हो तो ये चर्बी आपको जिंदा रखता है, ये फैट बर्न कर करके आपको जिंदा रखता है।
इसलिए कभी भी जो पतले हो जाते हैं, अगर वो बीमार गिरते हैं बेकार, तो उनके उड़ने के चांसेस जल्दी है। सही बात है। आपने एक बुक लिखी है सत्य। सत्य क्या है? मैंने क्या सोचा था 2008 में, ये सत्य कंपाइलेशन ऑफ 15 टॉपिक्स है जो किसी को भी मिलना चाहिए, जो वेदों का ऐसा सत्य है, जैसे मैंने आपसे बात किया ना, ये कोई नहीं जानता बहुत सारी चीजें फिलोसॉफी के या लाइफ के ट्रुथ्स के बारे में, तो वो मैंने बहुत अच्छे तरीके से 15 टॉपिक्स में कवर कर दिए हैं। वो मैंने क्यों लिखा है बताता हूँ। मैं 2008 में एक डिबेट में गया था, जाकिर नाइक करके एक व्यक्ति है जो आप देख रहे हैं कि अभी बैंड है इंडिया में, तो वो बहुत ही एक्सट्रीमिस्ट इस्लामिक आइडियोलॉजी के चलते हैं। वो नाइक है तो वो कन्वर्टेड होंगे वहां के, तो वो जो थे वो बहुत एक्सट्रीमिस्ट बोलते थे और वेदों के ना डेरोगेटरी बोलते थे। देखो, एक अपना चीज बोलना अधिकार है, लेकिन आप किसी की निंदा करोगे, बोलोगे वेद में ये गलत है वो गलत है, तो भाई तो फिर आपको ओपोज करने के लिए कोई तो आएगा। मैं उस डिबेट में गया था, मैं उनको फर्स्ट एंड क्वेश्चन पूछ के उनको, मेरा माइक बंद कर, जाकिर नाइक 2008 में जब मैं बहुत यंग था। अच्छा। तो मैं वहां गया था, उनको अकेला 20 पे हुआ था ये मुंबई के सॉरी पूना के आजम कैंपस है। अच्छा। आजम कैंपस के मुस्लिम लोगों का कैंपस है, उधर उन्हीं के 20,000 मुस्लिम थे, मैं अकेला हिंदू था। मैं जाके बोल के आया, मैं उनको पूछा आप बोलते हो भगवान निराकार है, तो मैंने प्रूफ्स दिए आकर के, तो उन्होंने बोला नहीं। मैंने बोला आप जो श्लोक कोट करते हो आधा है, उसके आगे ये भी लिखा है। तो बोले, तो फिर उन्होंने मेरा बात को घुमा दिया और माइक बंद कर दिया। तो मैं बोला एक ऐसा आदमी है, आपको डिबेट करना तो सीधे से करना चाहिए। लेकिन लकीली क्या हुआ, देखो भगवान कैसे खेल करते हैं। उसके बाद एक कोई तो गया बंदा बोलता है कि हिंदुओं के वेदों में लिखा है कि ये वर्णाश्रम है। तो वो बोला हाँ, वेदों में लिखा है कि भगवान के मुंह से ब्राह्मण आए, छाती से क्षत्रिय आए, पेट से नाभि से वो वैश्य आए और पांव से शूद्र आए। मैं बोला अभी ये बोला मुझे कि भगवान निराकार है, और अभी मेरे ही वेदों को कोट करके बोलता है कि भगवान के मुंह से ब्राह्मण आए और छाती से ये आए, देखो। तो मैं, वो मुस्लिम बोलता हाँ ये तो बोला, अभी बोला आपको। मैं फिर तो मैं उधर बोला मामू ये लोग तो गड़बड़ कर रहे। तो मेरा दूसरे दिन 3.5 घंटा डिबेट रखा था उसके सेक्रेटरी से, निसार यूसुफ नाम था उसका। तो डिबेट हुआ, बाद में वो एग्री किए, मूर्ति पूजा हुआ। लेकिन वो तो क्या है ना, वो इस्लामिक क्या कैसा है, आप कुछ भी कबूल करवा लेने से नहीं होता है। उनका डॉक्ट्राइन है, फिलोसफी उनका नहीं है, उनका है बीटिंग डॉगमा। यही रहेगा मतलब यही रहेगा, बदल दोगे फिलोसफी तुम हिंदू हो जाओगे ना। तो इसलिए वो मैंने बोला ना, बदलते नहीं, आपको नहीं अनुभव है, हम सबको अनुभव है, हम हमारे फील्ड में जानते हैं। आप डिसेंट लोग वहीं बैठे रहते हैं, लेकिन अंदर में जो स्ट्रगल्स है हम जानते हैं क्या होता है, उनके कितने बड़े बड़े षड्यंत्र हैं। एक छोटी सी बात बताइएगा, जो हिंदू नहीं तो ये बुक का बस बता दे, सॉरी। ये बुक का आइडिया मुझे कब आया, मैंने देखा कि ये कुछ भी बांट रहा है ये। मैं बोला इसको पता ही नहीं है। तो मैंने मेरे वहाँ के जो लीडर थे, प्रेसिडेंट, उनको रिक्वेस्ट किया कि मैं ऐसे 15 टॉपिक्स लिखना चाहता हूँ। बोले लिखो। तो मैंने लिखा, लेकिन समा वो क्या था, सेवा करते करते लिखते लिखते 1.5 साल हो गया। जब मैं काशी पहुंचा तो वो बुक पूर्णत्व को हुआ, तब तक वो छाप के मैंने बांट भी दिया। तो रखा हुआ है, कभी ऐसे कोई डिबेट होता है तो किसी हिंदू को बेसिक नॉलेज होना चाहिए, तो मैं देता हूँ। एक मेरा स्टूडेंट है प्रतीक प्रजापति, जिसने एक बुक लिखा है बेसिक्स ऑफ सनातन संस्कृति। वो उसी बुक के आधार पे उसने मुझे बोला पूरा आपने जो लिखा उसको मैं और थोड़ा पॉलिश वे से प्रेजेंट करूंगा आज के जनरेशन के लिए, जनजे के लिए। तो मैंने करो। तो उसका एक बहुत अच्छा बुक है, अभी अवेलेबल भी है, बेसिक्स ऑफ सनातन संस्कृति, बॉस करके। अच्छा। वो भी आप पढ़ सकते हो, इट इज ऑन द सेम लाइंस। तो ऐसे मैंने कंपाइल करके रखा ताकि लोगों को बेसिक तो पता चले, टाइम वैदिक में कैसे है, भगवान कौन है भी कि नहीं, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, कर्म क्या है, ये जो इतने देवी देवता हैं ये कौन हैं, ब्रह्मांड हमारा कैसा है कंसेप्ट। हमारा दूर हो गया ना एजुकेशन, इसलिए। हिंदू और मुस्लिम के ध्रुवीकरण के लिए देश में एक वर्ग है जो मोदी को दोष देता है, मोदी को दोष देता है। क्या आप ऐसा करते हो? जी, आप इस पर क्या विचार रखते हो? क्या ये जरूरी था? क्या ये ध्रुवीकरण जरूरी है? क्या ये ध्रुवीकरण मोदी जी के द्वारा पैदा किया गया है? क्या ये समय का जरूरत है? अब आपको मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा। हमारे यहाँ पे, अभी नाम नहीं लूंगा, वो मैं उनको बहुत मानता हूँ, मेरे एक सीनियर है, बहुत सीनियर, मैं उनको भाई, उनको वहाँ भाई टाइप बोलते थे, नाम नहीं लूंगा, उनको भाई बोलते थे। जैसे आपका समझो अमित भाई, वैसे उनको भाई वो टाइप का हम लोग बोलते थे। वो तब गन रखते थे, तब जब हम बच्चे थे, तो लोग बोलते थे ये जो है ना कुछ होगा तो इनसे बात करना है, ठीक है। और वो बाला साहेब ठाकरे के राइट हैंड थे। मतलब आप समझ रहे, बाला साहेब ठाकरे के बारे में बोलना ही मतलब एक अलग चीज है। मेरा भाग्य है कि मैं उनको बचपन स्कूल में देखा हूँ। मैं 7वीं क्लास में था, मेरे यहाँ से जब भाषण देने आए थे तो उनका जेड वो सिक्योरिटी वाला ग्लास से उनको देखा था, उतना ही देखा था उसके बाद में। तो वो उनके राइट हैंड थे, मीन्स राइट, वो एक तरह से राइट कोर हिंदू हुए, है ना, मतलब उनका इमेज क्या था।
हार्डकोर हिंदू। ठीक है, तो समहाउ ड्यू टू पॉलिटिकल रीजंस वो फिर किसी, क्योंकि हमारे वहाँ पे शिवसेना को ज़्यादा वो नहीं था, एनसीपी का ज़्यादा बोलबाला था, तो एनसीपी से दोस्ती किया, लेकिन कुछ कुछ हो गया, फिर कांग्रेस का उन्होंने अपना ले लिया, क्योंकि शिवसेना ने बोला तो हमको छोड़ के गया, तो ऐसा करके कुछ हो गया था। तो उनका एक स्कूल है, वो स्कूल मतलब कॉम्बो स्कूल है, मतलब ऑल मुस्लिम्स हिंदूज क्रिश्चियन सब मिला के, और उसकी जो प्रिंसिपल वो क्रिश्चियन है, टीचर कुछ कुछ मुस्लिम्स हैं, हिंदूज का ज़्यादा उसमें है नहीं, लेकिन ये कोर हिंदू है। ठीक है, हम लोग क्विज कॉन्टेस्ट कर रहे थे, भगवद गीता क्विज कॉन्टेस्ट, तो मैंने बोला अरे ये तो अपने प्रभु जी पहचान के हैं, मतलब इनसे तो मेरा मतलब ये तो मना ही नहीं करेंगे। वो अलग बात है, हम जानते क्योंकि मुस्लिम बच्चा क्यों पार्टिसिपेट करेगा, लेकिन करेगा तो लास्ट टाइम बॉम्बे में लड़की आई थी, वो टॉपर हुई थी, तो हम लोग फेयर करते हैं, अगर तुमको आता है तो वेरी गुड, दैट्स नॉट अ बैड थिंग, इनफैक्ट उनको सिखाना चाहिए, तो चलो वो कोई बात नहीं। मैंने ये ऑब्जर्व किया, इतना कट्टर आदमी जिसको टाइगर टाइप बोलते थे, वो इस सिस्टम में जाके उसने स्कूल में एंट्री तक नहीं दिया, उसके प्रिंसिपल ने नहीं दिया, चलो समझ में आता है, तो हमने इनको इन्फॉर्म किया, बोले प्रभु जी क्या कर सकते हैं, अब मुझे बताओ, अब मुझे बताओ, आप मुझे बताओ कि क्या ये हमारे लिए न्याय हुआ। हम नहीं ना बोल रहे थे कि मुस्लिम कंपल्सरी, गला तो नहीं दबा रहे थे कि ले लो, हमने क्रिश्चियंस को तो नहीं बोला था कि हमने बोला कि आप एग्जाम तो ले लो, आपके स्कूल में क्लास में 50 तो हिंदू पढ़ते हैं, तो 50 लोग पेपर देंगे, हमने कहा बोला हमको बिजनेस करना, हम बिजनेस थोड़ी कर रहे हैं, तो 50 को पढ़ने तो हो सकता है एक दो मुस्लिम पेरेंट्स ओपन माइंडेड हो, बोले बेटा ले आओ हम भी देंगे एग्जाम, भाई वो लड़की ओपन माइंडेड तो टॉपर बनी, तो उस माइंड को लेने वाले लोग भी हैं। तो यहाँ पे फिर दूसरा एक सवाल आता है कि चंद कट्टर मुस्लिमों की वजह से आप पूरे मुस्लिम समाज को जो है सुदूरीकरण या हिंदू समाज को दूरीकरण कर रहे हैं? नहीं, तो इसमें भी मैं भी आपको एक सवाल पूछूंगा, ये मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, आप देख लेना, जब भी इसकी बात आती है, यूनिटी की बात आती है, ये एक हो जाते हैं मुस्लिम, चाहे वो ट्रैक्टर ड्राइवर हो, चाहे वो ट्रक ड्राइवर हो, चाहे वो गैराज वाला हो, चाहे वो अमीर आदमी हो, बड़ा आदमी हो, चाहे वो कुछ हो, दे विल ऑल स्टैंड यूनाइटेड। तो हिंदू यूनाइटेड स्टैंड ही कर लेगा, तो किसी को क्यों डर होना चाहिए? आई मीन टू हाउ इट मैटर्स। नहीं, डर नहीं है, वो कह रहे ध्रुवीकरण करके आप माहौल बिगाड़ रहे हैं। तो ऐसे भी तो जैसे अभी ओवैसी का स्टेटमेंट आया था उसके भाई का कि 15 मिनट छोड़ दो, हम हिंदुओं को मार के दिखा देंगे, तो इसका मतलब वो तो हिंदू को नहीं मारेगा, तो मुस्लिम मारेगा। तो डेमोक्रेसी का ये तरीका ही है, अगर डेमोक्रेसी में कल आप भी इलेक्शन लड़ते हैं तो आपको एक लॉबी चाहिए ना, फॉलोइंग, आप जीतिएगा कैसे? आपको पावर कंट्रोल चाहिए। अब झारखंड में आप देखिएगा आदिवासी बहुल एरिया है, तो यहाँ जो आदिवासी को फेवर करेगा, कोई भी रूल फेवर करेगा, वो जीत जाएगा। अब आपको बता रहा हूँ, ये जो महिलाओं के लिए इन्होंने अभी ऑफर दिया है ना झारखंड में, महाराष्ट्र में, झारखंड में भी बीजेपी नहीं जीता, महाराष्ट्र में कांग्रेस नहीं जीता, वही कांग्रेस यहाँ पे पैसा दे रहा है, वहां विरोध कर रहा था, ये यहाँ, और बीजेपी वहां पैसा दे रहा है और यहाँ विरोध कर रहा था, महिलाओं ने जिताया। जिन जिनको फायदा हो रहा है उन्होंने भर भर के जो भी पार्टी है उसको वोट दे दिया। इसका मतलब ध्रुवीकरण इज अ पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी। तो एक समय में पढ़ा लिखा का ध्रुवीकरण हुआ, अनपढ़ पढ़ा लिखा में, किसान और कैपिटलिस्ट में ध्रुवीकरण हुआ, एक समय में हिंदू मुस्लिम का ध्रुवीकरण हुआ। तो वो मुद्दा है ना, तो मुद्दा को ज्यादा सीरियस लेने का जरूरत नहीं है। आप बस आपको ये एक होना है ना, तो आप सीधा सीधा वोटिंग बंद करवा दो। मेरा ओपिनियन तो ये है। अब वोटिंग क्यों कराते हो भैया? आप इलेक्शन में खड़े रहते हो, आप 5 करोड़ डालते हो, ये इलेक्शन में खड़े रहते हैं, ये 10 करोड़ डालते हैं, हम 10 करोड़ वाले को दे देते हैं। भाई जनता भी तो पैसे पे काम करती है। तो अच्छा, आप ऐसे मानते हैं जनता पैसे पे काम करती है? आप एक एरिया दिखा दीजिए जहां लिफाफा ना बट्टा हो, या आप चैलेंज करिए प्रभु जी लिफाफा नहीं बट्टा, मैं आपको वीडियो ला के दूंगा। अच्छा, हाँ, मैं ला के दे दूंगा आपको वीडियो, लेकिन फिर मुझे जेड सिक्योरिटी चाहिए। नहीं। एक भाई एक्सपोज करूंगा तो उतना आप गारंटी दीजिए, सरकार ये गारंटी दे, इलेक्शन कमीशन ये गारंटी दे दे कि ये नहीं होता है सर, आप बहुत गलत है। तो मैं आप जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में बोलिएगा, जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में बोलिएगा, मुझे चैलेंज करेंगे, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में पुडुचेरी कहां भेजेगा वहां चला जाऊंगा मैं, अंडमान निकोबार चला जाऊंगा, और मैं आपको एक ही छोटा लाइव करवा के मेरे फेसबुक लाइव से चुपचाप में एक सिंपल दे दूंगा। बस उसका जेड सिक्योरिटी चाहिए, क्योंकि आप ही एक्सपोज हो जाइएगा ना, तो भाई सिक्योरिटी भी आप ही दीजिएगा, क्योंकि वो हमारा काम है नहीं, क्योंकि मैं उसमें, वो मेरा इकोनॉमी का अलग अंडरस्टैंडिंग है, तो मैं उसमें क्यों जाऊँ? मेरा फील्ड अभी प्राइमरी फील्ड नहीं हो, सेकेंडरी फील्ड है। तो करप्शन जो है वो कोई बात नहीं है। जब ये जनता पैसा लेके वोट दे रही है, तो जनता बोल रही है जो 2500 दे रहा है तो हम क्यों नहीं वोट देंगे? अब क्या हो गया? ध्रुवीकरण हुआ ना, अब तो मैन एंड फीमेल का हो गया ध्रुवीकरण। आप अभी भी हिंदू मुस्लिम लेके बैठे हो, खत्म हो गया कब का?
महाराष्ट्र जो जीती, बीजेपी जो जीती है महाराष्ट्र में, वो हिंदू मुस्लिम की वजह से नहीं जीती, क्योंकि हिंदू मुस्लिम के ध्रुवीकरण में उनको बहुत कम सीट्स आए थे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के, राइट। महाराष्ट्र में अच्छा बेल्ट आता था, 48 में से 40 आते थे, अब कुछ कम हो गए, आधे से कम हो गए, और इसलिए उनको अभी बहुत कॉम्बो में वहां सत्ता बनाना पड़ा है। लेकिन वही जो उन्होंने देखा कि अब ये वाला ले लो, महिला वाला पत्ता, यहाँ भी खेलो, वहां खेलो तो हम यहाँ खेलेंगे। तभी इनकी सरकार थी तो दे कुड गिव, एक महीना दे सके तो दे सके, तो वो ऐसे भी इलेक्शन में देना है, यहाँ दे दो। 70% महिलाएं हैं और यहाँ इन्होंने दे दिया तो ये भी जीते। तो एक्चुअली ना जेएमएम जीता ना बीजेपी जीता, इस बार महिला का ध्रुवीकरण जीता। आपका टॉक अपग्रेड करिए प्रभु जी, आप बोलिए प्रभु जी डेमोक्रेसी कौन से ध्रुवीकरण कर चुका है, इतिहास बताया तो मैं सब बता दूंगा। अच्छा, ये तो 14 का ध्रुवीकरण है। अब आप डेमोक्रेसी में हैं, आपको क्यों लाया गया? अब समझो मोदी जी का इमेज क्या है, एक सक्सेसफुल सीएम, 12 साल सीएम रहे, स्टेट को एक लेवल तक लेके आए। आप अहमदाबाद का साबर वो जो नदी का तट दिखाया, कुछ डेवलपमेंट दिखाया और ईमानदारी दिखाया। और आरएसएस एक बहुत ईमानदार नेटवर्क है, ऐसा नहीं, ठीक है, वो अब ओल्ड होने के कारण बहुत कुछ उसमें चेंजेस होने चाहिए, वो होते रहेंगे, लेकिन एक यूनाइटेड बॉडी है जो पूरे देश को बहुत समय से हेल्प कर रहा है, यूनाइट कर रहा है। तो वो बॉडी उसको बैकअप भी कर रहा था कि चलो ये बंदा अच्छा है, उन्होंने भी अपना। और मोदी जी उसके लिए भी नहीं जीते, उनका इमेज ये था कि गोधरा कांड को अच्छे से हैंडल किया। दूसरा था, उन्होंने उसके लिए नहीं हुआ, वो जीते कब ये भी मैं बता देता हूं आपको। उधर राहुल जी हार गए थे, राहुल गांधी वहीं हार गए थे, क्योंकि मोदी जी ने 12 साल में स्टेट ही नहीं बनाया, उन्होंने एक आईटी हब बनाया जो उनकी इमेज को और उनके कार्यों को जनता तक ले गया, फेसबुक और इनके माध्यम से करे, और अपनी जीत हो उनकी हार, हाँ, और उसका जितना भी काला चिट्टा था वो भी डाल दिया। अब दोनों होने के कारण क्या वो पोलराइजेशन हुआ सर। दंगा या ये मुद्दा जो है ये दिखावड़ी मुद्दा है, हुआ, मैं नहीं कहूंगा। अगर किसी मुस्लिम को किसी ने मारा है तो अन्याय है, वो गलत है, या किसी हिंदू को मारा तो गलत है, लेकिन फिर क्या करेंगे, प्रशासन को कुछ ना कुछ तो नियम कानून लगा के काम करना पड़ता है। बिल्कुल। अभी क्या है, जैसे बांग्लादेश में उनको पैसा मिला है अमेरिका से, वो क्यों ना ले? तो यहाँ मोदी हिंदुओं को इस्तेमाल करेगा तो हम नहीं करने देंगे, इनको दबा के रखो, हम यहाँ लॉबी बनाएंगे। तो उस कोलिजन में जैसा रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन होता है, तो कुछ इधर उधर हिलता है, एक्स्ट्रा हीट के फॉर्म में निकल जाता है। बिल्कुल। तो ये एक भगवान भी गीता बोलते हैं 18वें अध्याय के 48वें श्लोक में, अर्जुन हर कार्य के साथ एक दोष जुड़ा है। तो जो ही कोई चेंजेस होगा ना सर, तो कुछ ना कुछ तो लॉसेस होंगे। अब बांग्लादेश में हिंदुओं को होगा, कुछ भी करेंगे तो यहाँ मुस्लिम चिल्ला सकते हैं, वो पॉपुलेशन बढ़ा देंगे, लेकिन सिंपल है, मोदी जी को जीतना था ना, उनको एक ही काम करना था, वो 2 मिनट में जीत जाते, उनको पोलराइजेशन करने की जरूरत ही नहीं था। ये आइडिया उन्होंने मुझसे नहीं लिया, आपके टॉक शो के माध्यम से मैं दे सकता हूँ, दे दीजिए। उनको इतना ही बोलना था, जिन्होंने वैक्सीन लिया है वो वोट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। अच्छा। मुस्लिम लोगों ने वैक्सीन नहीं लिया था, अच्छा, उनको आदेश था नहीं लेना है, वो लोग नहीं लिया, गिने चुने 1-2% वो छोड़ के, मतलब जो जबरदस्ती कहीं है तो, क्योंकि उनका बेजर थपका नीचे काम करता है, उनका डायरेक्ट किसी वो कमर्शियल, ऑफिशियल कमर्शियल से कुछ आता नहीं है। सारे वैक्सीन वाले सब तो पढ़े लिखे लोग और हिंदू वर्ग था, वो दे देता वोट इसको, मैक्सिमम उसमें से कुछ टूट जाते, लेकिन वो किया नहीं। अच्छा, वो बुरखा पे अटक गए, फिर वो गलती कर दिए, वो ऐसा, वो लोग भी इसमें क्या है ना वो मुस्लिम के दुश्मन है, न वो मुस्लिम के दोस्त हैं, उनको चाहिए सत्ता, पैसे का कंट्रोल, वो कांग्रेस को भी चाहिए, या कोई कल आप भी पार्टी बनाते तो आपको भी वही चाहिए। बेसिकली वो मनी का गेम है, इट इज नथिंग टू डू विद देम, वो उन्हीं के साथ बैठ के पार्टी करते हैं। तो ये हिंदू मुस्लिम का मुद्दा बना के, मतलब एक तवा बना, हीटेड एटमॉस्फेयर बना के रखा गया है बस। ठीक है प्रभु जी, अब हम लोग एक लास्ट सीरीज चलते हैं, हाँ। जहाँ हम लोग कुछ क्वेश्चन को राउंड फायर से मूड में रखेंगे। फायर राउंड के लिए आप अब तक की आपकी यात्रा को एक शब्द में कैसे वर्णित करेंगे? आनंदाम्बुधि वर्धनम, यानी डेली हैप्पीनेस इज इंक्रीजिंग एंड आई एम हैप्पी। क्या बात है। आपका पसंदीदा शास्त्र या आध्यात्मिक ग्रंथ कौन सा है? मुझे भगवद गीता बहुत पसंद है। बहुत बढ़िया। हर आध्यात्मिक नेता में से कौन सी विशेषता होनी चाहिए? आध्यात्मिक नेता में विशेषता सरलता। बहुत बढ़िया। सुबह का ध्यान और शाम का ध्यान? सुबह का ध्यान पावरफुल होता है। इस्कॉन से मिले एक ऐसा सबक जो जीवन भर आपको याद रहेगा? वो है कि आप जो करिए भगवान के लिए करिए, अपने लिए नहीं करिए। कठिन समय में सबसे पसंदीदा मंत्र आपका कौन सा है? बस हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत सुंदर।
गुरुकुल का सबसे यादगार पल कौन है आपका? गुरुकुल का सबसे यादगार पल जब हम लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे थे तो मुझे ये था कि मैं निकल तो गया हूँ अलग से इस्कॉन से, पर ये सब मुझे छोड़ के चले जाएंगे। तो 5 लोग नहीं छोड़े, वो मेरे साथ आए। तभी हमारे पास सिर्फ 100 रुपये था, तो हमने इतना आटा लाया था। आज भी वो शायद फोटो होगा, कभी दूंगा। एक ही तवा था हमारे पास, किसी ने हमको वो वाला गैस दिया था, वो वाला, उस पर तवा रखा। तो रोटी को एक ही बार सेकते थे, अचार था हमारा, सब्जी भी नहीं था। रोटी को एक साथ साथ ऐसे पकड़ते थे, तोड़ते थे और अचार में डुबा के खाते थे एक साथ। अच्छा। हाँ, वो मैं बोलता हूँ लोगों की, जब बड़ा भी हो जाए अगर ये भगवान की कृपा से बड़ा अभियान भी हो जाए, तो इसको एक पोस्टर की तरह रखना कि यहाँ से चालू हुआ था, लेट अस ऑल बी ग्राउंडेड। अगर आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड में नहीं होते तो कहाँ होते? फिर मैं शिवसेना ज्वाइन कर लेता, बाला साहेब ठाकरे वाला। अच्छा। मैंने अंडरवर्ल्ड को लेटर लिखा था 10th में, मेरे और मेरे दोस्तों ने। उनके इन्फ्लुएंस में लिख दिया था मैंने भी। मुझे लगा गन से सब ठीक हो जाएगा। तो मैंने तो सत्या मूवी देखा, आपने सत्या मूवी देखा 1999 में, तो मैं 10th में था। तो उसमें लास्ट में वो बेचारा हीरो मर जाता है हीरोइन के सामने, तो मुझे अच्छा नहीं लगा। तो मैंने प्लान चेंज किया। फिर 12th में शूल मूवी देखा, तो 2001 था। शूल मूवी मनोज वाजपेयी का, मोतिहारी वाला। मैं ऐसा पुलिस इंस्पेक्टर बनूंगा। फिर मैं देखा कि फिर भी ये सॉल्व कहाँ किया, मंत्रालय तो चल ही रहा है। तो करप्शन के अगेंस्ट मैं और मेरा एक फ्रेंड था, माणिक कराड़े करके, मेरा खास फ्रेंड था। हम लोग दोनों सोचते थे कैसे करेंगे, बोलते मैं आर्मी में जाऊंगा, ऐसे करूंगा। तो तभी मैं बोला ना, आर्मी का भी ट्राई करा था, तो एक माइंड में होता। तो मैं इसमें नहीं होता, तो मैं सोशल वर्क के थ्रू ऐसे बड़े कैसे, मतलब कोई बड़े प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं ऐसे ही रहता। मैंने मेरा कभी अपना कुछ सोचा, ज़्यादा इतना नहीं सोचा है, बहुत ज़्यादा अपने लिए कुछ सोचा नहीं, वो आता नहीं था विचार। तो क्या है, वो नेचुरली यही सब ले लो, बंदूक ठोक के आएंगे, ऐसा टाइप। ऑब्वियसली किया नहीं कुछ। लेकिन क्या चीज़ है जो गुरुकुल चलाने के लिए मोटिवेट करता है? गुरुकुल चलाने के लिए मुझे लगता है कि नेक्स्ट जनरेशन के ऊपर बहुत करुणा आती है। मुझे ऐसा लगता है, बेचारे, मुझे इतना मालूम है, मैं लेके मर ही गया तो क्या फ़ायदा, दे के जाता हूँ। तो जो दे दूंगा जितना ये लोग ले सकते हैं। कई बार लोग बोलते हैं अरे आपके बच्चा पढ़ता नहीं है। मैं बोलता छोड़ो ना, कम से कम सुबह आरती तो करता है ना मेरा बच्चा, छोड़ दो, अभी वो नहीं पढ़ने लायक है। तो जितना पढ़ सकता है, हम 1 एकड़ जमीन देंगे, खेती करके अपना उपजा के खा तो लेगा ना, नहीं तो दुनिया में कहीं नौकरी तो कर ले, ईमानदार तो रहेगा। तो कुछ तो आई विल एड सम वैल्यू। तो ये मेरा रहता है कि कुछ तो वैल्यू बने रहे, आप ये सेटअप में बने रहे, 10 साल तक आप ये ले लें, फिर जो मिला आपको ले लो, और जो नहीं मिला अगर मेरा गलती हो तो मुझे माफ कर दो, और क्या कर सकते हैं। ये भाव है। एक ऐसी किताब जो आपकी जिंदगी को बदल दिया? ऐसा कोई किताब के चक्कर में मैं नहीं था प्रभु जी, मतलब अच्छा। ऐसा कोई बुक मतलब लोग रीडिंग करके निकलते हैं ना, ऐसा नहीं था। मैं गीता भी बहुत बाद में पढ़ा, मुझे फेथ था। मुझे प्रभुपाद जी का चेहरा देख के लगा कि ही इज डूइंग समथिंग, प्रभुपाद जी ही सब कुछ है। हाँ, उन्होंने मुझे कॉल किया जैसा लगा, और जो बाकी लोग थे उन्होंने भी वही सेवा कर रहे थे। तो मैं बोला कि मुझे ये करना है। मैंने गीता बाद में पढ़ा प्रभु जी, मैं 2001 में भक्ति में आया, और गीता ढंग से मैं 2013 में पढ़ा हूँ, ढंग से, टाइम देके होता है ना, टाइम देके, मतलब पूरा पर एक एक वर्ड, ब्रेकअप, संस्कृत, बस 2013 में पढ़ा। ऑब्वियसली मैं वो भक्ति शास्त्री में टॉप भी किया था, पर वो बाद में। लेकिन वो 12 साल में सेवा ही किया हूँ। सेवा क्या मतलब, बाकी सब दिल खोल के सेवा, पढ़ता भी था, रोज 5-5 पेज पढ़ता था। प्रभुपाद के अलग अलग बुक्स थे, तो वो रूल बना लिया था। लेकिन ऐसा कोई मतलब बुक लेके लोग आगे आते हैं ना, मेरा वैसा नहीं था। मेरा थोड़ा था कि आई वॉज मोर पर्सनल इनटू प्रभुपाद्स इंस्पिरेशन। भारत में आपका सबसे प्रिय मंदिर कौन सा है? भारत में सबसे प्रिय मंदिर मुझे एक्चुअली वैसे पंढरपुर और तिरुपति, 2 जो मंदिर हैं, इधर जाने के बाद ऐसा लगता है जैसे अपना घर जैसा लगता है। अच्छा। हाँ, और मैंने दोनों भी डीटीज को, भगवान बालाजी को और भगवान पंडरीनाथ जी को, दोनों को बोलता हूँ मैं कि जितने लोगों को प्रचार करूंगा मैं, एक बार आपके चरणों में लाऊंगा, आप प्लीज़ उनका उद्धार कर देना, क्योंकि मैं तो सिर्फ ला सकता हूँ आपके चरणों तक। और एक्चुअली मेरा जो प्रेयर जो अपना इंडिविजुअल जो भाई टाइप प्रेयर है 1-to-1, वो मेरे कुंज बिहारी जी हैं पूना में, पूना मंदिर में जहाँ मैं भक्त बना, तो वहाँ राधा कुंज बिहारी जी हैं। तो उनसे मैं डायरेक्ट 1-to-1 जो अपना बात करना होता है वो करके आता हूँ। अच्छा। बाकी ये दोनों जो जब मंदिर बोले ना कि वहाँ जाके अपना वो है, वैसा है। कौन सी ड्रिंक आपको पसंद है, चाय, कॉफ़ी या हर्बल? हम लोग चाय कॉफ़ी तो लेते नहीं, हम लोग हर्बल टी ही ले लेंगे अगर लेना होगा तो। अच्छा। हिंदू धर्म को लेकर एक ऐसी गलतफहमी जिसको आप चाहेंगे दूर कर दें सिनेमा में? हिंदुओं को कमज़ोर समझना या उनमें उनको डरपोक कम्युनिटी समझना, ये समाज में जो एक वेव बना हुआ है, जिसकी वजह से आपने इतने क्वेश्चन भी पूछे लोगों के, उनको ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारे शूरवीर योद्धा एक ऐसे सेटअप को बना के गए थे जिससे हमारे यहाँ कोई भिखारी नहीं था, जिससे हमारे यहाँ पे कोई भी स्त्री को गलत नजर से देखना छोड़ो, सोच भी नहीं सकता था। ऐसा सिस्टम हमारा सेटअप था। वो हम किसी और के सिस्टम में जी रहे हैं, तब ये मजबूरियां हमारे ऊपर आई हैं। आपको सबसे अधिक शांति किससे मिलती है, प्रार्थना, शिक्षा या एकांत?
नहीं, मेरे को लोगों के बीच रह के जो जैसा है उसको वैसे स्वीकार करके अपना चीज़ देने में और उसका जो है उसका रेस्पेक्ट करने देने में मुझे रिलैक्स्ड फील होता है। शांति वांति वाला तो इतना भी नहीं सोचता, पर ये रिलैक्स्ड रहता है। मैं वो वाला शांति नहीं करता जो बैठ के करता हूँ ना। हम लोग पर्सनलिस्ट हैं, हम आपसे बात करेंगे, आपके विचारों के साथ साथ आपको अपग्रेड करेंगे, आपसे भी कुछ सीखना है तो आपसे भी ले लेंगे। ओह ग्रेट। अगर युवा पीढ़ी को एक वाक्य में संदेश देना हो तो आप कौन से संदेश देना चाहेंगे? हम ये कहेंगे, अपग्रेड योर सेल्फ एंड गो बैक टू योर रूट्स। अपग्रेड करो अपने आप को हर फील्ड में और अपने रूट से जुड़े रहो, हिलो नहीं। वाह। प्रभु दास गदाधर दास जी का आज हम लोग अपने पॉडकास्ट पे बात कर रहे थे और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सारे लोग हमारे इस पॉडकास्ट को एंजॉय किए होंगे और हम प्रभु दास जी का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देते हैं। आप हमारे पॉडकास्ट पे आए, इतना वक्त देने के लिए, इतना समय देने के लिए। मुझे लगता है काफ़ी लेट हो चुका है और हम लोग बहुत लंबा पॉडकास्ट किए हैं। फिर कभी हम लोग फिर बैठेंगे। धन्यवाद। थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।